मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट ने अपना आईडीएम बनाया और यहाँ से आपने ट्रेड लिया, यहाँ से हो गया आपको प्रॉफिट। प्रॉफिट फिर मार्केट ने इसको बॉश कर दिया, बॉश करने के बाद में मार्केट ने बनाया ये आईडीएम, पर इसमें हो गया आपको लॉस। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है वैलिड और इनवैलिड आईडीएम कौन कौन से हैं। ये आईडीएम बिल्कुल बेकार है, ये इनवैलिड है, ये आईडीएम आपका वैलिड है। फिर आप कहते हैं कि एसएमसी वर्क नहीं करती और काम नहीं करती और बेकार है। ये सब काम करते हैं मेरे भाई, आपको ठीक से इसके रूल्स और सीक्रेट्स नहीं पता है। जो मुझे पता है वो मैं आपको इस वीडियो में आने वाली आगे वीडियो में बताऊंगा आपको। ये मार्केट ने यहाँ से बॉश भी कर दिया मगर। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में सीखेंगे हम बॉश चौक आईडीएम। वैलिड बॉश चौक आईडीएम कौन से हैं? लोगों को नहीं पता है कि वैलिड बॉश चौक आईडीएम कौन से हैं और इनवैलिड कौन से हैं, और इसके सीक्रेट कौन से हैं, इसके रूल्स कौन से हैं जो मार्केट में अप्लाई होते हैं। इसी वजह से लोग लॉस करते हैं, क्योंकि उसके उन उन लोगों को इसके सीक्रेट्स और रूल्स नहीं पता। तो इस वीडियो में हम उसके एसएमसी के यानी कि स्ट्रक्चर मैपिंग के सारे सीक्रेट्स एंड रूल्स जानेंगे कि बॉस चौक आईडीएम कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है। लोग कहीं भी मार्क करने लगते हैं, उनको रूल्स नहीं पता, तो भाई लॉस तो लगेगा ही ना। रूल्स पता होगे तो लॉस क्यों लगेगा? तो इसके रूल्स जानते हैं, आइए इस वीडियो में। वीडियो को आप लास्ट तक देखना। आई एम श्योर अगर आपने ये वीडियो देख ली तो इसके बाद आपको कोई भी स्ट्रक्चर मैपिंग के ऊपर वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। बस आपको लास्ट तक टिके रहना है, कोई फालतू का ज्ञान नहीं है। जितनी भी लंबी वीडियो बनेगी उसमें फालतू का ज्ञान नहीं है। मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है, आपके पास भी इतना टाइम नहीं है जो फालतू में वेस्ट करें। तो इस वीडियो को आप पूरी देख लेना, कि मैं पक्का बोल रहा हूँ आपने इस वीडियो को ठीक से समझ लिया और देख लिया। हालांकि देख लेना, समझ में तो आपके अपना आप आ जाएगी, तो आपको और कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। चलो स्टार्ट करते हैं। हम पहले बॉस से स्टार्ट करते हैं। मार्केट बॉस जब करती है तो डाउन ट्रेंड में करती है या मार्केट अप ट्रेंड में करती है। तो आप ऐसे मान लीजिए, जब मार्केट बॉस करती है तो वो इस तरीके से करती है। ये नीचे से आ रही है मार्केट, ऊपर गई, फिर इसने अपने एक स्विंग बनाया। जब अपने पिछले स्विंग को मार्केट ने तोड़ दिया तो मार्केट इसको बॉश कर देगी। ये आपका हो जाएगा बॉश। इसको बोलते हैं हम बॉश। अब मार्केट इसी तरीके से ऊपर की साइड मार्केट चलती रहती है, फिर नीचे आती है, एक स्विंग बनाती है, फिर अगला अपना स्विंग तोड़ देती है, फिर हम इसको बॉश बोलते हैं, फिर हम इसको बॉश बोल देते हैं। मार्केट इसी तरीके से नीचे आती है और फिर ऊपर जाती है, फिर इसको हम बॉश बोलते हैं। ये हमारा बॉश हो जाता है। ये हो गया हमारा बॉश। इसी तरीके से मार्केट करती रहती है और ऊपर जाती रहती है और बॉश करती रहती है। अब हम वाले थोड़े सारे डायग्राम में समझेंगे। मार्केट जब नीचे से आ रही होती है अप ट्रेंड में, मार्केट जब नीचे से अप ट्रेंड में आती है, हायर हाई बनाती है, यानी कि जो अपना स्विंग बनाएगी सबसे ऊपर, फिर जब थोड़ा नीचे जाएगी तो उसको हम हायर हाई बोलेंगे, आपको तो पता ही होगा। फिर जब मार्केट नीचे आएगी, नीचे से आके फिर जब अपने हायर हाई को तोड़ देगी, यानी कि अपने पिछले हाई स्विंग को जब मार्केट ब्रेक कर देगी, तो उसको हम बोलते हैं बॉश। ऐसे ही मार्केट फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर नीचे आने के बाद मार्केट फिर ऊपर जाती है, फिर जब अपने पिछले हायर हाई को तोड़ देती है, फिर हम उसको बोलते हैं बॉश। फिर ऐसी मार्केट कंटिन्यू करती जाती है और हायर हाइज और हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज, मार्केट बनाती रहती है और मार्केट ऊपर जाती रहती है। अब चलो थोड़ा हम डाउन ट्रेंड में भी समझ लेते हैं इसको, कि डाउन ट्रेंड में बॉस चौक कैसे होता है। यह है डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर। और वैसे वैसे तो मैंने आपको उधर समझाया था, चलो मैं एक बार और बताता हूँ। मार्केट जब नीचे आती है, फिर जब मार्केट ऊपर जाती है, फिर जब अपने पिछले लो स्विंग को मार्केट ब्रेक कर देती है, यानी कि मार्केट ऊपर से आती है, हल्का सा ऊपर पुल बैक लेती है, पुल बैक लेने के बाद में फिर जब मार्केट नीचे आती है और अपने पिछले लो स्विंग को मार्केट जब ब्रेक कर देती है, तो उसको हम बोलते हैं बॉश। और इसी तरीके से मार्केट फिर आगे कंटिन्यू करती रहती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है, यानी कि हायर हाई हायर लो बनाती हुई आती जाती है। मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, इसको बोलते हैं बॉश। ये हो गया आपका बॉश। फिर मार्केट इसको लो को ब्रेक कर देती है, फिर इसको हम अपने बॉश बोलते हैं, फिर हम इसको बॉश बोलते हैं। ये हो गया आपका बॉश। अब ऐसा नहीं है, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं किस चीज़ में, इस चीज़ में, वो आप समझिए ठीक है ठीक से। एक चीज और डाउट आता है इसमें, ये तो बॉस चौक आपका सिंपल वाला हो गया, सॉरी,
ये तो बॉस चौक आपका सिंपल वाला हो गया। अब जैसे हम अप ट्रेंड में इसको समझते हैं ठीक से, मार्केट ये ऊपर जा तरीके से करती है, कभी कभी ऊपर गई, मार्केट कभी कभी इस तरीके से करती है, मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, फिर जब इसको तोड़ने के लिए मार्केट कुछ देर यहाँ पे छोटे 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 स्विंग बना देती है, यानी कि मेन तो आपका बॉस यही रहेगा, मेन जो आपका बॉस रहेगा ये। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी बॉस और किसी चीज को भी बॉस मान लेंगे, आप इन छोटे 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 स्विंग को भी बॉस मान लेंगे, ये आपके बॉस नहीं होंगे, ये बॉस नहीं होंगे आपके। बॉस सिर्फ होगा आपका यही वाला जो सबसे हाई स्विंग होगा मार्केट का, यानी कि कैसे स्ट्रक्चर का जो सबसे हाई स्विंग होगा वही आपका बॉस होगा। ऐसा नहीं है कि आप बीच में कोई से भी स्विंग ले लेंगे कि मार्केट ने बॉस कर दिया, ऐसे नहीं होता है। जब तक मेन हाई को जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको मार्केट नीचे आने के बाद में, चाहे यहाँ पे और 2 4 8 10 15 20 स्विंग बना ले, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट जब इसको ब्रेक करेगी, यानी कि जब इस स्विंग को मार्केट ब्रेक कर देगी तो उसको बॉस कहलाएंगे, बॉस कहलाता है वो। ऐसे ही डाउन ट्रेंड में कहते हैं। चलो थोड़ा डाउन ट्रेंड में भी समझते हैं इस तरीके से, जैसे मैंने आपको ये समझाया था ये वाला स्ट्रक्चर, इसी तरीके से मार्केट थोड़ा डाउन ट्रेंड में भी कहते हैं बॉस। मार्केट नीचे से आ रही है, सॉरी ऊपर से आ रही है नीचे की तरफ, अब मार्केट इसको तोड़ने से पहले छोटे छोटे स्विंग मार्केट यही बना रही है, कोई दिक्कत नहीं, इसको छोटे छोटे स्विंग आप जो है बनाने दें। फिर जब इसको ब्रेक कर देगी ये, यानी कि अपने मेन स्ट्रक्चर को जब मार्केट ब्रेक कर देगी, इस तरीके से मार्केट ब्रेक कर देगी, तो ये कहलाया जाएगा बॉस, इसको बोलेंगे बॉस। हम इसको बॉस नहीं बोलेंगे, ये छोटे छोटे ने स्विंग ब्रेक कर दिए, जैसे मान लीजिए मैं आपको बताऊं, मार्केट ने ये वाले स्विंग को ब्रेक कर दिया तो ये बॉस नहीं होगा, ये बॉस नहीं है, ये भी बॉस नहीं है। जो इसका मेन स्विंग है ये वाला सबसे लो, लो मतलब उस लेग में सबसे लो पॉइंट, और होगा हमेशा लेफ्ट लेफ्ट वाला डाउन ट्रेंड में, और अप ट्रेंड में भी लेफ्ट वाला ही होगा, ये राइट वाले नहीं होंगे, ये राइट वाले, ये राइट वाला स्विंग नहीं होगा, ये बॉस नहीं होता है, ये होता है हमेशा लेफ्ट वाला है आपका। डाउन ट्रेंड में भी हमेशा लेफ्ट लेफ्ट वाला स्विंग बॉस होगा, और आपका अप ट्रेंड में भी हमेशा लेफ्ट वाला स्विंग बॉस होगा। ऐसे मान लीजिए आप, ये रहा स्ट्रक्चर, थोड़ा मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ज़्यादा ही कचरा हो गया। डाउन ट्रेंड में भी हमेशा लेफ्ट वाला स्विंग होगा बॉस, लेफ्ट वाला स्विंग मार्केट ब्रेक करेगी तो उसको ही बॉस बोलेंगे। जो लेफ्ट वाला स्विंग होगा, जैसे मान लीजिए इधर लेफ्ट वाला स्विंग है, मार्केट ऊपर आ रही है, फिर जब मार्केट ऊपर गई तो ये स्विंग वैलिड हो गया, यानी कि जब मार्केट हमारी नीचे आने के बाद में मार्केट ऊपर गई, स्ट्रक्चर ऊपर गया, तो ये स्विंग बॉस हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, यानी कि लेफ्ट वाला। ऐसी मार्केट नीचे से आ रही है, मार्केट नीचे से आने के बाद में जब हल्का सा नीचे गई तभी तुम्हारा स्विंग हाई माना गया। ऐसे थोड़ी मार्केट ऊपर जाती रहेगी, हम कहीं भी हाई डाल देंगे, जब मार्केट हल्का सा स्विंग बनाएगी तभी हाई मार्क होगा, यानी कि ये लेफ्ट वाला जब ब्रेक कर देगी तो ये बॉस हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसी तरीके से मार्केट अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू बॉस 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 और चौक चौक बॉस करती रहती है। अब चलिए हम थोड़ा समझते हैं चौक को, थोड़ा हम चौक को समझते हैं। चौक बेसिकली चौक क्या होता है, आप ये वाले स्ट्रक्चर में आ जाइए, मार्केट नीचे से आ रही है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, अब मार्केट को बॉश करती हुई जा रही है, ये आपका हो गया बॉश, मार्केट इसको बॉश करती हुई जा रही है। तो आपका ये स्विंग हो गया हायर लो। जब इसको मार्केट हायर लो को ब्रेक कर देगी, यानी कि इसको इस तरीके से मार्केट ब्रेक कर देगी, तो ये आपका हो जाएगा चौक, ये आपका हो जाएगा चौक पॉइंट, CHOCH, ये आपका हो जाएगा चौक पॉइंट। पहले तो मार्केट ऊपर अप साइड में इस तरीके से जा रही थी तो ये बॉश हो रहा था, जब अपने पिछले लो स्विंग को ब्रेक कर देगी तो ये हो जाएगा आपका चौक पॉइंट। और इसमें क्या है, इसमें पिछले अपने हाई स्विंग को मार्केट ब्रेक करेगी तो बॉश होगा, फिर ये डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाती है, फिर डाउन ट्रेंड में मार्केट चौक करने के बाद में फिर हल्का सा ऊपर स्विंग बनाती है, फिर जब नीचे आती है तो डाउन ट्रेंड का ये बॉश हो जाता है, ये आपका हो गया बॉश, ये डाउन ट्रेंड का मार्केट बॉश हो जाता है।
फिर इसी तरीके से मार्केट ऊपर जाती है, नीचे आती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है, और अपना वॉश करती जाती है, और अपना स्ट्रक्चर कंटिन्यू उसका चलता रहता है। चलिए थोड़ा इसका डायग्राम में समझते हैं इसको। ये रहा इसका डायग्राम चौक का। अब आप इस तरीके से समझ लीजिए इसको। मार्केट नीचे नीचे से आ रही है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। तो इसने अपने हायर हाई को ब्रेक कर दिया तो ये हो गई बॉश। फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। ये इसने ब्रेक कर दिया, ये हो गया बॉश। फिर ऊपर गई मार्केट, इसने बॉश कर दिया। फिर जब अपने पिछले हायर लो को मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो ये हो गया चौक। अब फिर ऐसे ही मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर इसने अपने पिछले लो को ब्रेक कर दिया, यानी कि चौक के बाद में ट्रेंड तो शिफ्ट हो गया, पहले अप ट्रेंड में था, फिर डाउन ट्रेंड में आ गया। तो मार्केट जब ऊपर हल्का सा स्विंग लेने के बाद नीचे आती है तो ब्रेक करती है लोअर लोस को, तो उसको बोलते हैं बॉश। फिर ऐसी मार्केट स्ट्रक्चर कंटिन्यू करती रहती है। अब थोड़ा सा इसके ट्रिकी है जो मैं आपको बताता हूँ। एक सेकेंड, होल्ड अ सेकेंड, मैं इसको ज़रा रफ कर देता हूँ। अब मार्केट समझ लीजिए आप इस तरीके से हायर हाइस के जोन में मार्केट चल रही है। अब मार्केट ट्रेंड शिफ्ट करने वाली है, ठीक है। ये थोड़ा ट्रिकी है कि चौक भी मार्केट, कुछ लोग ऐसे हैं कहीं के कहीं भी मार्क कर लेते हैं चौक को, पर चौक भी वैलिड तरीके से मार्क करना पड़ता है। अब मार्केट का मतलब मार्केट हाई अप ट्रेंड में है, हाई बनाती हुई मार्केट जा रही है, बॉश करती हुई मार्केट जा रही है, और मार्केट का लो स्विंग सबसे यह है, जब तक मार्केट इस लो स्विंग को ब्रेक नहीं करेगी तब तक चौक नहीं होगा। अब चाहे वो इस बीच में इस तरीके से आए, फिर एक स्विंग और बनाए, इस तरीके से आए, और फिर इसको ब्रेक कर दे, तो ये चौक नहीं होगा, ये चौक नहीं होगा। ये जो आपका, ये आपका चौक हो गया नहीं, ये चौक बिल्कुल गलत है। लोग यही गलती करते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग में। ये चौक नहीं है। चौक आपका तब होगा जब मार्केट इसको ब्रेक कर देगी, यानी कि बॉश के पिछले हायर लो को ब्रेक कर देगी। ये यहाँ पर ब्रेक कर दे, चौक नहीं होगा आपका। या कितने स्विंग बना ले, या 50-60 मार्केट कितने ही देर स्विंग, छोटे 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 स्विंग बना ले, तब तक मार्केट पिछले हायर लो को ब्रेक नहीं कर देगी। हायर लो कैसे कंफर्म होता है? हायर लो कंफर्म होता है पॉज होने के बाद में, वो आपको मैं आइडिया में समझाऊंगा, ठीक से समझ में आएगा। जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर देगी, यानी कि मार्केट जब आपका इसको ब्रेक कर दे, इसके बीच में चाहे वो कितने ही स्विंग बना ले, 50-60 कितने ही स्विंग बना ले, जब तक मार्केट हायर लो को ब्रेक नहीं करे तब तक चौक नहीं होगा। कुछ लोग इसको भी नहीं जानते हैं, वो छोटा सा स्विंग बनाते हैं, यहाँ मार्केट को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेते हैं, यानी कि चौक लेते हैं, चेंज ऑफ करेक्टर, और मार्केट को समझ लेते हैं ट्रेंड चेंज हो गया। ट्रेंड चेंज तब तक नहीं होगा जब तक वो अपने हायर लो को ब्रेक नहीं कर देगी। अब चलिए समझते हैं आईडीएम क्या है। मार्केट नीचे से आ रही है अप ट्रेंड में, मार्केट ने एक हाई बनाया, फिर एक छोटा स्विंग बनाया, फिर मार्केट इस स्विंग को तोड़ देती है, और जब इस स्विंग को ले लेती है, यानी कि पहले तो इस स्विंग को तोड़ती है मार्केट ऊपर, इसके अप जाके क्लोज करती है, फिर मार्केट इस स्विंग को लेती है। जब इस स्विंग को ले लेती है तो इसको हम बोलते हैं आईडीएम, आई डी एम, सॉरी एन, इंड्यूसमेंट। इसको बोलते हैं हम इंड्यूसमेंट। अब आप बोलोगे पहले तो आपने इसको तो बताया था बॉश, इसको बताया था चौक, वो आपके बड़े स्ट्रक्चर हैं। ये आपका माइनर स्ट्रक्चर है, यानी कि छोटा स्ट्रक्चर है। वो ऐसे मान लीजिए वो आपका ए टू जेड है, ये बीच की एबीसीडी है उसकी, इस तरीके से आप समझ लीजिए। वो आपका क्लियर करना जरूरी था, तभी आपका ये समझ में आता। अगर सीधा मैं वो क्लियर कर देता बॉस चौक और आईडीएम भी उसके साथ ही क्लियर करता, तो आपको समझ में नहीं आता, आप कंफ्यूज हो जाते। अब आप इसको इस तरीके से मान के चलिए, मार्केट जब नीचे से आती है ऊपर को एक छोटा सा स्विंग बनाती है, फिर उसको ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद में ऊपर क्रॉस करने के बाद में फिर जब मार्केट अपने पिछले वाले लो स्विंग को लेती है, मार्केट पिछले अपने लो स्विंग को लेती है, यानी कि मार्केट पिछले अपने लो स्विंग को लेती है, तो उसको बोलते हैं हम आईडीएम। उसको चौक नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम आईडीएम, उसको हम आईडीएम बोलते हैं। फिर जब मार्केट इसको ब्रेक करती है, इस आईडीएम वाले हाई को ब्रेक करती है मार्केट, आईडीएम वाले जब मार्केट हाई को ब्रेक करती है
तो इसको बोलते हैं हम वॉश, इसको बोलेंगे हम वॉश। ये है समझ, दोबारा समझिए। मार्केट जब नीचे से आती है ऊपर को, ठीक है, एक छोटा सा स्विंग बनाती है, स्विंग बनाने के बाद में मार्केट फिर उस स्विंग के ऊपर जाके हाई में जाके क्लोज करती है। फिर जब मार्केट इसको नीचे ब्रेक करती है तो इसको बोलते हैं हम आईडीएम। क्या बोलते हैं? इंड्यूसमेंट। अब आईडीएम होने के बाद चौक आएगा, चौक अभी आगे आएगा, आगे आएगा, वेट करिए। आईडीएम जब मार्केट कर देती है, अपने पिछले स्विंग को मार्केट ले लेती है, तो ये आईडीएम का जो हाई होता है, यानी कि हाई स्विंग होता है, टॉप वाला स्विंग, उसको हम बोलते हैं हायर हाई। अब हायर हाई का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, हायर हाई का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा। हायर हाई ठीक से हम मार्क ना करें, हायर हाई हम रखें कहाँ। ऐसे तो बहुत सारे स्विंग बनते रहते हैं, इस तरीके से तो बहुत सारे स्विंग इस तरीके से बनते रहते हैं, इस तरीके से बनते रहते हैं, इस तरीके से बनते रहते हैं। अब हम हायर हाई इसको रखें, इसको रखें, इसको रखें, नहीं, हम इसमें से इन तीनों में से किसी को हायर हाई नहीं रखेंगे। हम हायर हाई तब रखेंगे जब ये आईडीएम कर देगा, यानी कि जब मार्केट या स्ट्रक्चर आईडीएम कर देगा, इंड्यूसमेंट कर देगा। अब इंड्यूसमेंट कैसे करेगा वो मैंने आपको बता ही रखा है। मार्केट नीचे से आती है, हल्का सा छोटा सा स्विंग बनाती है, ठीक है, हल्का सा मार्केट नीचे जाती है, नीचे जाने के बाद मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद जब उस स्विंग को मार्केट ब्रेक कर देती है, छोटे से छोटा या बड़ा ऐसे ही बनाती है, मार्केट छोटा स्विंग बनाती है हाई ट्रेंड में, जब मार्केट उसको ब्रेक करती है तब हम उसको बोलते हैं हायर हाइस। आईडीएम वाले जो सबसे हाई स्विंग होता है उसको बोलते हैं हम हायर हाई, ठीक है। फिर जब मार्केट आईडीएम होने के बाद मार्केट ऊपर जाती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कौन सा वाला होगा? अब मार्केट यहाँ पे कोई छोटा सा स्विंग बना दे फिर ऊपर जाए तो इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी वही स्विंग होता है जो आईडीएम का होता है, यानी कि जो हायर हाई होता है, जो आईडीएम का टॉप स्विंग होता है उसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। लोग थोड़ी गलत मैपिंग इसलिए ही कर लेते हैं कि उन्हें ठीक से पता नहीं है कि हायर हाई और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते किसे हैं। तो इस तरीके से हायर हाई मार्क हो जाता है यहाँ पे आईडीएम का ऊपर वाला स्विंग, आईडीएम का सबसे ऊपर वाला स्विंग। जब मार्केट आईडीएम का ऊपर वाला स्विंग को ब्रेक करती है, नीचे आती है फिर ऊपर जाती है, जब मार्केट एच को यानी कि हायर हाइज को मार्केट जब ब्रेक कर देती है, पॉज कर देती है, तो उसका जो सबसे लोएस्ट स्विंग होता है आईडीएम के लेग का, आईडीएम का लेग एक ये है, एक ये है। अब इन दोनों में से लोएस्ट स्विंग कौन सा है? ये वाला, यानी कि राइट वाला स्विंग, पॉज का जौन सा स्विंग ब्रेक करता है, यानी कि जौन सी लेग मार्केट का ब्रेक करता है, आईडीएम के हाई स्विंग को लेता है, तो उसका सबसे लोएस्ट पॉइंट बन जाता है हमारा हायर लोज। इसको बोलते हैं हम हायर लो, हायर लो। अब ऐसे मान लीजिए आप इस तरीके से मार्केट आ रही है, छोटा स्विंग बनाया, ऊपर गई और नीचे इसने आईडीएम बना दिया। अब आईडीएम ये तो आपका हो गया आईडीएम, समझ लेना ये बहुत कंफ्यूज करता है लोगों को। ये आपका हो गया आईडीएम, चाहे थोड़ी मैं आराम से समझा रहा हूँ, धीरे समझा रहा हूँ, पर आप समझ लेना इसको, आपका ये क्लियर हो गया तो आपको आगे बहुत आसानी पड़ेगी। अभी तो बहुत लेक्चर आने बाकी हैं, बहुत सारे, आपको ए टू जेड क्लियर करके दूंगा, तब भी आपको क्लियर नहीं हो पा रहा, आपके डाउट्स कुछ रह रहे हैं, तो मैं रात को ज़्यादातर 9 से 12 लाइव स्ट्रीम करता हूँ। रात को, दिन में मुझे टाइम मिलता नहीं है, मैं तेरा रियल एस्टेट का वर्क है मेरा, थोड़ा मुझे भी काम रहता है, तो उसमें मुझे वर्क नहीं मिलता है। तो आप इस तरीके समझिए, मार्केट नीचे से आ रही है, हल्का सा पुल बैक लिया इसने, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर जब मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया तो हो गया हमारा आईडीएम। तो ये हमारा हो गया हायर, क्या हो रहा है, ये हमारा हो गया हायर हाई, ये हो गया हमारा हायर हाई। अब हायर लो कहाँ मार्क करेंगे? यहाँ पे नहीं, अभी हायर लो मार्क मार्क नहीं होगा, हायर लो तब मार्क होगा जब मार्केट इसको ले लेगी, सॉरी, जब मार्केट इस हाई को लेगी, यानी कि आईडीएम वाले हाई को लेगी, आईडीएम वाले हाई को मार्केट लेगी, तो उसको हम बोलेंगे वॉश, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी मार्केट ने आईडीएम वाला हाई नहीं लिया है, आईडीएम वाला जो टॉप हाई है,
हायर हाइज उसको लेगी। अब मार्केट पॉज कब होगा? अब जब मार्केट इसको ब्रेक कर देगी, इस तरीके से जाएगी या इस कैसे ही जाए, आई इस तरीके से जाए, इस तरीके से जाए, टेढ़ा हो मेढ़ा हो कुछ भी हो, जब इसको मार्केट ब्रेक कर देगी, इसको आईडीएम के हायर हाई को, आईडीएम के हाई स्विंग को, तब हम उसको बॉस बोलेंगे। यहाँ पे कितने ही स्विंग बन जाएं, छोटे मोटे छोटे बड़े, जब तक हायर हाई के सबसे हाई स्विंग को ब्रेक नहीं करेगी, हायर हाई को, आईडीएम के हाई स्विंग को ब्रेक नहीं करेगी, उसको बॉस, उस स्विंग को हम पॉज बोलेंगे। बाकी किसी भी स्विंग को मार्केट या कितने स्विंग को मैं आपको और ठीक से समझाता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, होल्ड अ मिनट। ये मार्केट नीचे से आ रही है, अब ट्रेंड है, छोटा स्विंग बनाया, ये नीचे आई, ये मार्केट अब आईडीएम कैसे होगा? तो मार्केट इस तरीके से भी आईडीएम कर दे, मगर करना इसको लेफ्ट वाला ही है, लेफ्ट वाला स्विंग। इस स्विंग को हम आईडीएम नहीं लेंगे, इस स्विंग को हम आईडीएम नहीं लेंगे, सिर्फ हम इस स्विंग को आईडीएम लेंगे, इस स्विंग को। ये हमारा हो गया आईडीएम। ये बहुत कंफ्यूज करता है, पर कोई नहीं, आ जाएगा। आईडीएम होते ही ये हमारा हायर हाई मार्क हो जाएगा, इस तरीके से ये हमारा हायर हाई मार्क हो गया, ये हमारा हायर हाई मार्क हो गया। अब बॉश कब होगा? बॉश तब होगा जब मार्केट इस वाले सबसे हाई वाले स्विंग को ब्रेक करेगी। बॉश जब होगा जब मार्केट हाई वाले स्विंग को ब्रेक करेगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आप इसको ठीक से समझ लेना, ये आईडीएम बहुत कंफ्यूज करता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। अब मार्केट या तो इसको डायरेक्ट ब्रेक कर दे तो बॉस हो जाएगा, या फिर इस तरीके से ब्रेक कर दे, छोटे 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 स्विंग बनाते हुए, छोटे छोटे स्विंग बनाते हुए इस तरीके से ब्रेक कर दे, तभी बॉस होगा। ये यहाँ पे कितना ही कुछ कर ले, ये बॉस नहीं होगा। आईडीएम के बाद का जो हाई स्विंग होगा वो ब्रेक होगा, वो मार्केट में तभी बॉस कहलाएगा, स्ट्रक्चर तभी बॉस कहलाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तभी होगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट ने मान लीजिए इस स्विंग को ले लिया, यहाँ पे इसको ले लिया, इसको लिया, नहीं, ये वॉच नहीं होगा। आईडीएम का जो सबसे हाई स्विंग होगा, हायर हाई जो होगा, वही वॉच होगा। आप 2-3 बार इसको मार्केट में प्रैक्टिस करेंगे, आपके समझ में आ जाएगा। अब पॉज होने के बाद में हायर लो कब मार्क होता है? हायर लो ये वाला मार्क नहीं होगा, ये मार्क नहीं होगा, हायर लो ये मार्क होगा। जो ब्रेक की हुई लाइन में, यानी कि जो लेग ब्रेक करता है, जो लाइन ब्रेक करती है, जो लेग ब्रेक करता है, उसका सबसे लोएस्ट पॉइंट, वो आईडीएम का भी जाहिर सी बात है लेफ्ट वाला लेग होगा, उसका सबसे लोएस्ट पॉइंट को हम बोलते हैं, उसके सबसे लोएस्ट पॉइंट को हम बोलते हैं हायर लो। ये आप ठीक समझ लेना, यही स्ट्रक्चर मैपिंग में काम आएगा। जब चौक होगा, चेंज ऑफ करेक्टर होगा, ये तब काम आएगा हायर लो। हायर लो कब होगा? जब मार्केट आईडीएम के हाई वाले स्विंग को ब्रेक कर देगी, पॉज भी हो जाएगा, और हम सबसे लास्ट वाला जो सबसे नीचे स्विंग होगा, उसको सबसे नीचे वाला स्विंग जो होगा उसको हम हायर लो मार्क करेंगे, जो लेग मार्केट का ब्रेक करेगा, यानी कि आईडीएम का हायर हाई को जो लेग मार्केट का ब्रेक करेगा, उसी लेग के सबसे डाउन में होगा, उस सबसे वाले डाउन वाला जो स्विंग होगा उसको हम हायर लो बोलेंगे। और ठीक समझाया जाए, एक सेकेंड, ये मार्केट हायर हाई बना रही है, ठीक है, आईडीएम, ये हो गया आपका आईडीएम, फिर मार्केट ने इसको कर दिया बॉश, ठीक है, एक सेकंड मार्क कर देता हूँ, ठीक समझ में आएगा आपके। ये आईडीएम और ये आपका हो गया बॉश, बॉश, ठीक। ये आपका हो गया हायर हाई, इसको शिफ्ट इधर ही कर लेते हैं यार, ये आपका हायर हाई हो गया, आईडीएम हुआ। आईडीएम होने के बाद में ये, आईडीएम होने के बाद में ये आपका मार्क हो गया सबसे हाई पॉइंट, ये आपका सबसे हाई पॉइंट मार्क हो गया क्या? हायर हाई। अब मार्केट नीचे आई, ठीक है, आईडीएम करने के बाद मार्केट ने बॉश भी कर दिया, आईडीएम का सबसे हाई स्विंग ले लिया, ठीक है, सबसे हाई स्विंग मार्केट ने ले लिया, तो ये बॉश हो गया, ठीक है। अब बॉश, ये बॉश हो गया। अब ये मार्केट आपका सबसे लो पॉइंट, ये मार्क हो जाएगा आपका हायर लो, क्या हो जाएगा मार्क? ये मार्क हो जाएगा आपका हायर लो, ठीक है, ये आपका मार्क हो जाएगा हायर लो। अब हायर लो
तभी मार्क होता है जब मार्केट आईडीएम के हाई स्विंग को ले लेती है, यानी कि आईडीएम के हायर हाइस को मार्केट ले लेती है। अब पॉस्ट मार्केट इस तरीके से करे, यहाँ पे कितने ही स्विंग बना ले, छोटे मोटे, छोटे बड़े, और फिर ब्रेक करे। कैसे ही ब्रेक कर दे, जब तक आईडीएम का हाई स्विंग ब्रेक नहीं होगा तब तक हायर लो मार्केट में मार्क नहीं होगा। सबसे नीचे वाला पॉइंट, कोई ये पॉइंट मार्क नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला ये वाला पॉइंट आपका वो नहीं होगा मार्क हायर लो की तरफ से, नहीं। ये भी नहीं होगा हायर लो, ये भी नहीं होगा हायर लो। हायर लो वही होगा सबसे लास्ट वाला पॉइंट जो होगा उस लेग का, वॉश वाले लेग का सबसे लास्ट वाला पॉइंट जो होगा उसको बोलेंगे हायर लो। वॉश वाले लेग का बोल लो या आईडीएम वाले लेग का बोल लो, उसको बोलेंगे हायर लो। ठीक से समझ पाए आप? अब भी नहीं समझ पाए तो दो चार बार वीडियो को जरूर देखना, आपकी समझ में आ जाएगी। अब चलो इसको आईडीएम, ये मैंने आपको इधर भी समझाया, हायर हाई हायर लो आईडीएम, और ब्रेक तो आपका आईडीएम कहलाएगा इस तरीके से। अब इसमें आती है चौक की एंट्री, इसमें आती है चौक की एंट्री। अब मैं समझाता हूँ आपको चौक क्या होता है, ये इसका स्ट्रक्चर है। चलो इस पर भी आएंगे, अभी आएंगे इस पर, पहले हम समझते हैं चौक। अब थोड़ा कंफ्यूज होंगे आप, कोई नहीं, समझ में आ जाएगा सब। ये मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, थोड़ा और बड़ा कर लो इसको, आपको डिस्टर्ब करेगा लेक्चर। अब इसमें आएगा चौक, ये मार्केट ऊपर गई, ठीक है, नीचे आई, अपना छोटा स्विंग बनाया इसने, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर जब इसको ब्रेक कर दिया तो मार्केट ये हो गई, ये हो गया आपका आईडीएम। मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, ये हो गया आपका आईडीएम, ठीक। और ये आपका मार्क हो गया हायर हाई। चलो इसको मार्क कर देता हूँ, इससे आपको ठीक समझ में आएगा। एच एच हायर हाई, जब मार्केट ने आईडीएम कर दिया, आईडीएम करने के बाद में मार्केट फिर ऊपर गई सीधा, ठीक है, ऊपर जाने के बाद में मार्केट ने इस आईडीएम के हायर हाई को भी ब्रेक कर दिया, ठीक है, मार्केट ने इस अपने हायर हाई को भी ब्रेक कर दिया। तो ये हो गया आपका पॉश, क्या हो गया, पॉश। पॉश होने के बाद में ये आपका हो गया हायर लो, ये आपका हो गया हायर लो, ठीक है, हायर लो। अब जब मार्केट नीचे आएगी, ठीक है, ये नीचे आई, ये नीचे आई, ठीक है, इसने यहाँ पे कोई लेग में, चलो आईडीएम भी बना दिया, मान लिया आईडीएम इसका यहाँ पर हो गया, पर जब मार्केट इस अपने हायर लो को ब्रेक कर देगी, हायर लो कब मार्क होगा, जब मार्केट पॉज कर देगी। हायर लो कब मार्क होगा, जब मार्केट पॉज कर देगी, तब हायर लो मार्क होगा। जब हायर लो को मार्केट ले लेगी, यानी कि हायर लो को स्ट्रक्चर ले लेगा, हायर लो को स्ट्रक्चर ले लेगा, तो इसको बोलेंगे चेंज ऑफ करेक्टर, चौक, इसको हम बोलते हैं चौक। समझे? नहीं समझे? चलो अभी समझाते हैं, चलो इसमें इसी डायग्राम में समझाते हैं, ठीक। ये मार्केट सिंपल सी चीज है, ये मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, नीचे आई, ये ऊपर गई, जब नीचे इसने इसको ब्रेक किया, आईडीएम करा, तो ये हो गया हायर हाई, ठीक है। जब मार्केट ने हायर हाई को ब्रेक कर दिया तो ये हो गया पॉज, उसको बोलते हैं हम हायर लो। अब इस तरीके से समझ लीजिए। अब जब मार्केट ने अपना इस तरीके से गई, ठीक है, ये छोटा इसने स्विंग भी बना लिया। अब मार्केट इस तरीके से गई, ये इसने छोटा सा स्विंग बनाया नीचे, ठीक है, और ये फिर ऊपर गई, फिर इसने इसको ब्रेक कर दिया, तो ये आपका क्या हो गया, आईडीएम, है ना। एक सेकेंड वेट, ये आपका हो गया आईडीएम, आईडीएम हो गया। अब हायर लो तो आपका मार्क है यहाँ पे, वो कैसे, वो कब मार्क हुआ, वो तब मार्क हुआ जब मार्केट ने आईडीएम का हाई वाले स्विंग को ले लिया, तो हायर लो ये हो गया। तो हमारा चौक पॉइंट कौन सा होगा, हमारा चौक पॉइंट होगा ये, इस तरीके से मार्केट इस लो को लेगी, हायर लो को लेगी, इसको हायर लो को,
जब मार्केट लेगी तभी वो चौक पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, चौक पॉइंट वो तभी कहलाएगा। अब इसको ले ले, नहीं कहलाएगा चौक पॉइंट, क्यों, बॉस तो हुआ नहीं था। तो इसको हम हायर लो कैसे मार्क कर ले, हायर लो हम तब मार्क करेंगे जब मार्केट आईडीएम के हाई को लेगी, यानी कि उसको बॉस कर देगी, बॉस करके क्लोज कर देगी, तब इसको हायर लो मार्क करेंगे। इसी हायर लो को ब्रेक करने पर चौक होता है। इस स्विंग को चौक नहीं होगा, इस स्विंग को चौक नहीं होगा, इस स्विंग को चौक नहीं होगा, नहीं, इन स्विंग इन सारे स्विंग को चौक नहीं होगा। हायर लो पे चौक होगा। हायर लो कब मार्क होगा, जब आईडीएम का हाई स्विंग मार्केट ब्रेक कर देगी तब हायर लो मार्क होगा। ये ध्यान रखना, ये बहुत कंफ्यूज करता है, तभी बंदे जो है बॉस चौक में कंफ्यूज होकर लॉस कर देते हैं मार्केट। चौक तभी होगा जब मार्केट हायर लो लेगी। अब वो चाहे ऊपर जाए, बस शर्त ये है वो इसको ब्रेक नहीं करे। अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर से ये बॉस हो जाएगा, फिर हायर लो ये मार्क हो जाएगा, ये वाला मार्केट इस तरीके से आए, इस तरीके से आए, किसी तरीके से भी आ जाए, और इसको ब्रेक करके कैंडल क्लोज कर दे, इसको ब्रेक करके मार्केट कैंडल क्लोज कर दे, स्ट्रक्चर कैंडल क्लोज कर दे, ये आपका चौक हो जाएगा। अब मान लीजिए इसने ऐसे नहीं किया कि यहाँ तक तो आई, सॉरी ये यहाँ तक तो आई, फिर इसने इसने आईडीएम का ही हाई ब्रेक कर दिया, इसने आईडीएम का ही हाई ब्रेक कर दिया। तो जैसे आईडीएम का हाई ब्रेक करा, इसने इसको बॉश करा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा, ठीक है, तो आपका चौक पॉइंट शिफ्ट होके यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा इस लो वाले स्विंग पर। वो क्यों आएगा, क्योंकि बॉश हो चुका है। तो हायर लो, ये तो पिछले वाला हायर लो है, ठीक है, ये तो पिछले वाला हायर लो, नया हायर लो आपका यहाँ बन जाएगा, सॉरी, नया वाला हायर लो आपका यहाँ बन जाएगा, ठीक है, नया वाला हायर लो आपका यहाँ बन जाएगा। तो चौक पॉइंट इस पे होगा, इस पे नहीं होगा, पिछले वाले हायर लो पे नहीं होगा, नहीं होगा क्योंकि पहले शिफ्ट हो गया, जो फर्स्ट हायर लो होता है चौक पॉइंट वहां शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, समझे चौक पॉइंट क्या होता है। वैसे मान लीजिए इसको ब्रेक कर दिया तो ये आपका हो गया चौक। बस शर्त ये है आईडीएम को ब्रेक नहीं करे, जहां आईडीएम को ब्रेक कर देगा वहां इसका लॉस हो जाएगा, तो हायर लो शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि चौक पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। आप 2-3 बार जरूर देखना तभी आपके समझ में आ जाएगा। चौक होने के बाद, ठीक है, चौक होने के बाद मार्केट ऊपर जाएगी, फिर ऊपर जाने के बाद मार्केट फिर नीचे आएगी, ठीक है, ये आपका आईडीएम हो गया। जब मार्केट चौक होने के बाद में ऊपर जाएगी और अपने पिछले वाले छोटे वाले स्विंग को मार्केट ले लेगी, इस तरीके से ले लेगी। मार्केट का चौक हो गया तो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है, तो इसको बोलेंगे हम आईडीएम, इसको बोलेंगे हम आईडीएम। तो समझ में नहीं आएगा ये, एक मिनट मैं आपको क्लियर चार्ट में समझाता हूँ भाई, क्लियर चार्ट की तरह सब मैंने अपनी चित्रकला दिखा दी, ड्राइंग कर दी। अब हम डाउन ट्रेंड का आईडीएम समझते हैं। डाउन ट्रेंड का आईडीएम, ये मार्केट नीचे आई, ठीक है, ये हल्का सा ऊपर गई, ठीक है, फिर इस स्विंग को ब्रेक करने के बाद में क्लोज कर दिया, क्लोज करने के बाद में ऊपर जाके इसने इस स्विंग को ले लिया, तो आपका ये हो गया आईडीएम, इसको बोलेंगे हम आईडीएम, इंड्यूसमेंट, इसको डाल देते हैं हम टॉप पे। ये हो गया आपका आईडीएम। आईडीएम हुआ तो आपका ये क्या मार्क हुआ, लोअर लो, लोअर लो, ये तो आपको पता है, लोअर हाई किसे बोलते हैं, कैसे होता है। ये आपका मार्क हो गया लोअर लो। अब लोअर हाई कब मार्क होगा, लोअर हाई मार्क होगा इस तरीके से, जब ये पॉज को ले लेगी, इसको ले लेगी, लोअर लो को ले लेगी, मार्केट पॉज कर देगी, इसने कर दिया पॉज, तब आपका ये पॉइंट मार्क होगा। एक मिनट इसको जरा नीचे डाल देता हूँ, अच्छा लगेगा, बॉटम, तब आपका ये पॉइंट मार्क होगा पॉज। प्रॉब्लम कर रहा है यार, माउस चेंज करना पड़ेगा, सॉरी, ये होगा लोअर हाई। जैसे अप ट्रेंड में आईडीएम को मार्केट ब्रेक करता है, पॉज कर देता है, तो उसका लोएस्ट पॉइंट जो होता है हायर लो होता है। ऐसी डाउन ट्रेंड में जब मार्केट लोअर लो को ब्रेक कर देता है, आईडीएम का सबसे नीचे वाला स्विंग जब मार्केट ब्रेक कर देती है,
तो उसको हम बोलते हैं लोअर हाई। अब लोअर लो कब बनता है? लोअर लो तब बनता है जब मार्केट सिंपल सा आईडीएम कर देती है। आईडीएम करते ही लोअर लो बन जाता है। लोअर हाई तब बनता है जब मार्केट उसी लोअर लो को ब्रेक कर देती है, यानी कि आईडीएम का सबसे नीचे वाला स्विंग मार्केट ब्रेक कर देती है, और स्ट्रक्चर आपका इसी तरीके से चलता रहता है। ये बॉस करा या आईडीएम करा, एक सेकेंड, थोड़ा गलत ड्राइंग, वेट वेट वेट, ये स्ट्रक्चर इस तरीके से चलता रहता है। ये ऊपर गई, ये नीचे आई, ये इसने आईडीएम करा अपना, इस तरीके से ये इसने आईडीएम किया, ये हो गया आपका आईडी टैम। स्टॉप, ये हो गया आपका आईडीएम। फिर आईडीएम करने के बाद में फिर मार्केट ने कर दिया बॉस। अब बॉस चाहे 4-5 कैंडल में करे, इस तरीके से करे। जब आपका आईडीएम हो गया, आईडीएम होने के बाद में ये आपका मार्क होगा लोअर लो। तो इसको एक कॉपी कर लेते हैं, ये आपका हो गया लोअर लो। अब इसने बॉस भी कर दिया, इसने कर दिया अब बॉस, मतलब लोअर लो को इसने ले लिया। तो आपका ये मार्क हो गया लोअर हाई। क्या मार्क हो गया? ये आपका मार्क हो गया लोअर हाई। अब इसी तरीके से स्ट्रक्चर कंटिन्यू चलता रहता है। ये ऊपर जाता है हल्का सा, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है आईडीएम करता है, फिर बॉस करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो इस तरीके से आईडीएम करता है, यहाँ बॉस करता है, इस तरीके से स्ट्रक्चर कंटिन्यू चलता रहता है। अब आप इसको ऐसे समझिए, सॉरी, आप इसको इस तरीके से समझिए, ये मार्केट में बॉस हो गया। अब ये आपका लोअर हाई हो गया। अब इसमें चौक कैसे होगा? इसमें चौक तब होगा जब मार्केट लोअर हाई को ब्रेक करेगा। चौक इसमें तब होगा जब मार्केट लोअर हाई को ब्रेक करेगा। लोअर हाई को जब मार्केट ब्रेक कर देगा। अब यहाँ पे मान लीजिए एक आईडीएम वो मिसाल के तौर पर और बना लेता है, ठीक है, पर इस आईडीएम को ब्रेक नहीं करना चाहिए नीचे की साइड, वरना बॉस हो जाएगा। ये इसको चौक कर दे तो ये आपका चौक हो जाएगा। नहीं समझे? जो आपका हो गया आईडीएम, एक मार्क कर देता हूँ, समझ में आएगा ठीक से। आईडी एम, ये आपका हो गया आईडीएम। इसने अपना छोटा सा स्विंग बनाया, मार्केट फिर नीचे आई, ऊपर गई, फिर इसने पिछले स्विंग को ले लिया, तो ये आपका हो गया आईडीएम। फिर मार्केट नीचे आई, चाहे यहाँ पे 10-15 स्विंग बना दे, कोई दिक्कत नहीं। लोअर लो को मार्केट जब ब्रेक करेगी तब चौक होगा। वैसे ही जैसे अप साइड में था, ऐसी डाउन साइड में है। अब मार्केट इसको ले ले इस तरीके से, इसको ब्रेक करके क्लोज कर दे, तो ये आपका बॉस हो जाएगा। तो चौक पॉइंट शिफ्ट होगा, आपका यहाँ पर आ जाएगा। आपको तो समझाऊं, ये आपका हो गया चौक। अब मार्केट लोअर लो को जब, सॉरी, लोअर हाई को इसने ब्रेक करा, तो मार्केट होगा चौक। अब मार्केट लोअर हाई को ब्रेक नहीं करे और मार्केट लोअर लो को ही ब्रेक कर दे, आईडीएम के लोअर लो को ही मार्केट ब्रेक कर दे, तो ये आपका फिर से बॉस हो जाएगा। ये इस तरीके से आपका फिर से बॉस हो जाएगा। बॉस हो गया बॉस, ये आपका फिर से बॉस हो जाएगा। फिर आपका चौक पॉइंट शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्यों आया? यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि जब इसने मार्केट ने पॉज किया तो ये लोअर हाई यहाँ पे शिफ्ट हो गया। मतलब शिफ्ट नहीं, चलते रहते हैं ये, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, मतलब चलते रहते हैं। तो ये लोअर हाई आपका एक यहाँ पर भी बन गया। फिर जब मार्केट इसको ब्रेक कर देगी, ठीक है, जब मार्केट इसको ब्रेक कर देगी तो ये चौक हो जाएगा। ये वाला नहीं होगा, जो फर्स्ट होगा उसको चौक हो जाएगा। अब एक बात आप ध्यान में रखना, अप साइड हो या डाउन साइड हो, आईडीएम भी लेफ्ट वाला होगा और बॉश भी लेफ्ट वाला होगा, ठीक है, और चौक भी लेफ्ट वाला होगा। चौक और बॉश की इसमें बहुत अहमियत है, वो भी लेफ्ट साइड के। ये सारे होंगे लेफ्ट साइड में। अब मैं आपको, ये डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर चल रहा था, अब इसमें ही मैं आपको अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, ठीक है, तो आपको ठीक समझ में आ जाएगा। फिर मैं आपको चार्ट पे मार्क करके दिखाऊंगा कैसे है ये। अब मार्केट
चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया इसने, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। हम ऐसे बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को, वो थोड़ा आईसीटी के लेवल का है, वो भी आपको बताऊंगा मैं, टेंशन नहीं लीजिए। इसने मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आई, नीचे आने के बाद में फिर मार्केट ऊपर गई, ऊपर आने के बाद मार्केट ने जब इसको लिया, यानी कि इस स्विंग को लिया, ये वाले स्विंग को नहीं, इस स्विंग को, यहाँ पर ही छोटा सा स्विंग, इसको जब मार्केट ने लिया तो ये आपका हो गया आईडीएफ, क्यों मार्केट ऊपर तो शिफ्ट हो चुकी है, ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही थी, तब चेंज ऑफ करेक्टर इसने कर दिया तो मार्केट ऊपर अपसाइड के लिए मार्केट शिफ्ट हो गई, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, जब मार्केट आईडीएम करती है तो ऊपर क्या होता है, कमेंट में जरूर बताना। यार हाई, चलो मैं ही बता देता हूँ, बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे तो। अच्छा, ये आपका हो गया हायर हाई। अब हायर लो कब मार्क होगा, हायर लो कब मार्क होगा, हायर लो तब मार्क होगा जब मार्केट हायर हाई को ब्रेक कर देगी। मार्केट यहाँ कितनी नीचे आ जाए, हायर लो को ब्रेक कर दे, बस ये पॉइंट ब्रेक नहीं करनी चाहिए। जब मार्केट हायर लो को ब्रेक कर देगी, क्या कर देगी, ब्रेक कर देगी। जब मार्केट हायर हाई को ब्रेक कर देगी तो ये आपका हो जाएगा पॉश, पॉश, ठीक है, ये आपका हो जाएगा पॉश। चलो समझ समझ में आना चाहिए मैपिंग की क्या है। ये आपका हो जाएगा पॉश। अब पॉश हो गया तो आपका ये शिफ्ट हो जाएगा, सॉरी ये आपका हो जाएगा हायर लो, एच एल, ये आपका हो जाएगा हायर लो। अब जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी, समझिए पहले ठीक से समझिए, अब जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो ये आपका चौक पॉइंट होगा, ठीक है। अगर बहुत से चांस ऐसे होते हैं मार्केट सिर्फ अपसाइड का भी आईडीएम बना देती है और वो पॉश नहीं करती, मार्केट आईडीएम कर देती है और वो पॉश नहीं कर पाती, यानी कि इस तरीके से मान लीजिए वो पॉश नहीं कर पाती और हल्का सा यहीं स्विंग बना के इस तरीके से फिर इस स्विंग को ब्रेक कर देती है, वो लास्ट वाले स्विंग, तो ये आपका चौक हो जाता है, सॉरी ये आपका CHOCH, ये आपका चौक हो जाता है। इस स्विंग को, बॉश वाले स्विंग को मार्केट ब्रेक है तो आपका चौक होता है, थोड़ा एडवांस लेवल का है पर आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, समझे आप ठीक से, दोबारा समझाता हूँ। मार्केट आईडीएम बनाया, ठीक है, बनाने के बाद में लोअर लो हो गया, ठीक है, फिर जब इसने लोअर लो को ब्रेक कर दिया तो लोअर हाई हो गया, फिर नीचे आई, फिर मार्केट ने एक आईडीएम बनाया तो ये लोअर लो मार्क कर दिया, फिर जब इसने लोअर लो को ब्रेक कर दिया तो ये लोअर हाई हो गया, चौक पॉइंट भी आपका यहीं पर हो गया। जब मार्केट ने डायरेक्ट जाके इस चौक को ब्रेक कर दिया, चाहे यहाँ पे बहुत सारे स्विंग बना के जाए, ठीक है, बहुत सारे स्विंग बना के जाए, तो ये आपका हो गया चौक पॉइंट। फिर चौक पॉइंट के बाद में मार्केट ने बनाया हायर हाई का आईडीएम, इसका हायर हाई का आईडीएम, क्योंकि मार्केट ने जब चौक कर दिया, चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया तो मार्केट अप ट्रेंड के लिए शिफ्ट हो गई। फिर मार्केट ने बनाया आईडीएम, आईडीएम होने के बाद मार्केट ऊपर नहीं गई, मार्केट ऊपर नहीं गई और मार्केट ने इसको फिर ब्रेक कर दिया, मतलब इस स्विंग को, जहां से आपका चौक हुआ था, जिस स्विंग से, जिस लेग से आपका चौक हुआ था उस लेग को ब्रेक कर दिया तो वो फिर से चौक हो जाएगा। पर अब ये तो आपने समझ लिया फिर से चौक हो जाएगा, पर आप इसको सीधे सीधे तरीके से समझिए। अप ट्रेंड के लिए मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गई है, फिर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, ये वॉश हो गया, हल्का सा स्विंग बनाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे चौक करती है मार्केट, चौक कह रहा हूँ आईडीएम करती है, फिर मार्केट ऊपर जाती है, फिर स्विंग बनाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर मार्केट आईडीएम करती है। इस तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग अपसाइड के लिए चलती रहती है। ये आपका आईडीएम हो गया, आईडीएम। ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, ड्राइंग पे मत जाना, नॉलेज पे जाना, नॉलेज, नॉलेज है या नहीं है। तो ये आपका हो गया बॉश, आपको समझ
आया नहीं आया ये भी कमेंट में बताते रहना, जरूर बताना। ये आपका बॉश हो गया और ये आपका आईडियम हो गया। ये आप बहुत इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपके ठीक से समझ में आ जाएगा। चलो मैं इसको वहाँ की कर देता हूँ, आपके कोई परेशानी पड़े समझ में नहीं आए। आईडियम, आईडीएम। अब इसको स्ट्रक्चर मैपिंग में समझते हैं। जो मैंने एक डायग्राम बना रखा है इसका, तो हम अपनी ये वाले स्ट्रक्चर से समझते हैं ठीक से आईडीएम और बेसिकली इंड्यूसमेंट क्या होता है। बॉस चौक ठीक से, ये मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है इस तरीके से, ऊपर गई नीचे आई, एक स्विंग बनाया इसने, ऊपर गई नीचे आई, जैसी नीचे आई आईडीएम किया इसने, पहले स्विंग को इसने लिया तो मैंने हायर हाई मार्क कर लिया। अब फिर मार्केट ऊपर गई, हल्का सा स्विंग बनाया इसने, इसको वॉश कर दिया, यानी कि वाले स्विंग को ले लिया, वॉश कर दिया इसने, आईडीएम के हाई के स्विंग को ले लिया इसने, वॉश कर दिया, तो मैंने अपना हायर लो मार्क कर लिया। हायर लो मार्क करने के बाद मार्केट फिर नीचे आई, फिर इसने आईडीएम कर दिया, जब इसने आईडीएम कर दिया तो मैंने हायर हाई मार्क कर लिया। हायर हाई मार्क करने के बाद मार्केट, इस हायर हाई को मार्केट ने ले लिया, यानी कि इसको वॉश कर दिया, तो मैंने हायर लो मार्क कर लिया। वॉश के बाद हायर लो मार्क होता है, आईडीएम के बाद हायर हाई मार्क होता है। फिर मार्केट ऊपर गई नीचे आई, नीचे आने के बाद में मार्केट ने ये वाले स्विंग को लिया, तो मैंने चौक नहीं करा इसको, यानी कि चौक मार्क करना है अभी हमें, ये वाले स्विंग को लिया तो मैंने चौक नहीं करा, चौक करना है हमें हायर लो मार्क लेने पे, यानी कि जब मार्केट हायर लो को लेगी, हायर लो यहाँ पे मार्क नहीं हुआ, नहीं ना ही यहाँ पे मार्क हुआ। हायर लो कब मार्क होता, जब मार्केट पॉज कर देती, जब मार्केट इसको पॉज कर देती यहाँ पे, तो यहाँ पे हायर लो मार्क हो जाता, पर इसने पॉज तो किया ही नहीं, इसने पॉज तो किया ही नहीं, तो हायर लो कहाँ मार्क होगा, हायर लो यहाँ पर मार्क होगा। क्यों, इसने ये वाला पॉज किया था, पॉज करने के बाद में हायर लो ये मार्क होगा, और ये हमारा होगा चॉक पॉइंट। क्या होगा, चेंज ऑफ करेक्टर, चॉक पॉइंट, चॉक पॉइंट हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड में हो गया, पहले अप ट्रेंड में था, फिर स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड में हो गया। अब डाउन ट्रेंड का भी ऐसे ही सिंपल से क्यों चौक हो गया, हायर लो पे चौक होता है, हायर लो पे हमेशा, किसी भी फालतू के स्विंग को चौक नहीं होगा, मैं इसको हटा दूं, हायर लो पे चौक होगा, ठीक है। आईडीएम के बाद हायर हाई बनता है, थोड़ा समझाओ, आईडीएम के बाद, आईडीएम के बाद हायर हाई बनता है, फिर जब हायर हाई को ब्रेक कर देती है मार्केट, तो उसके बाद जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है वो चौक बनता है, ठीक है, मतलब हायर लो बनता है उसका, वही वही पॉइंट चौक बनता है। अब फिर डाउन डाउन ट्रेंड में ऐसी स्ट्रक्चर कंटिन्यू करता रहता है, मार्केट हल्का सा स्विंग बनाती है, मार्केट हल्का सा स्विंग बनाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर इसको आईडीएम करती है, आईडीएम होने के बाद लोअर लो मार्क हो जाता है, ठीक, और फिर मार्केट नीचे आती है, हल्का सा स्विंग बनाती है, नीचे आती है, फिर पॉज हो जाता है, पॉज होने के बाद लोअर हाई मार्क होता है, फिर मार्केट आईडीएम करती है, आईडीएम करते ही हायर लो मार्क होता है, फिर मार्केट नीचे आती है, पॉज करती है, पॉज करते ही लोअर हाई मार्क होता है। अब इसके बाद में फिर मार्केट ऐसी कंटिन्यू करती रहती है, डाउन आती है, फिर आईडीएम बनाती है, आईडीएम बनाने के बाद में फिर मार्केट नीचे आती है, फिर पॉज होता है लोअर लो, आईडीएम बनाते ही लोअर लो मार्क होता है, और पॉज होते ही क्या बोलते हैं, लोअर हाई मार्क होता है। अब ये लोअर हाई मार्क हो गया, लोअर हाई ये वाला मार्क हो गया। अब मार्केट या तो इस तरीके से जाए, ठीक है, इसको कर दे तो ये आपका चौक हो जाएगा, ये आपका चौक पॉइंट हो जाएगा। चाहे तो आईडीएम बना के चौक कर दो, चाहे ऐसे ही चौक कर दे वॉश, वॉश करने के बाद में, ठीक, वॉश करके कैंडल ऊपर क्लोज करे। एक बात और बोल रहा हूँ मैं भी, कैंडल क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं बॉश वाले चार्ट में बताता हूँ, चलो मैं, ये आ गया अपना बॉश, बॉश, बॉश कब होगा, जब इसके ऊपर मार्केट, सॉरी, कैंडल क्लोज हो जाएगी, ये रेड कैंडल हो रहा है, कैंडल क्लोज हो जाएगी। अब ये विग बना दे, विग, विग इस तरीके से बना दे, आपको बताऊं, इस तरीके से विग बना दे, विग से काम नहीं चलेगा,
ये विक बना दे, विक नहीं बननी चाहिए, कैंडल क्लोजिंग होना जरूरी है, कैंडल क्लोजिंग होना जरूरी है बॉस, मतलब इस स्विंग के ऊपर कैंडल क्लोज होना जरूरी है। इस तरीके से कैंडल इस स्विंग के ऊपर क्लोज हो। अब मान लीजिए इसने विक बना दी, ठीक है, विक बनाने के बाद में अब इस विक के ऊपर कैंडल क्लोज हो, ये इस तरीके से इस विक के ऊपर कैंडल क्लोज हो, साइड पर हो जा, इस विक के ऊपर कैंडल क्लोज हो। अब ये वाली लाइन मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हो, इस वाली विक के ऊपर कैंडल क्लोज हो, तभी आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माना जाएगा। यानी कि पहले तो इसने मान लीजिए ऊपर गई, इसने इसको स्वीप करके नीचे क्लोज हो गई, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तब होगा जब मार्केट इस क्या नाम है कैंडल क्लोज कर देगी, इसके ऊपर क्या कर देगी, कैंडल क्लोज कर देगी। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तब होगा जब ये कैंडल क्लोज कर देगी इसके ऊपर, इस वीक के ऊपर कैंडल क्लोज करनी चाहिए। अच्छा मान लीजिए आप तरीके से इस स्विंग के ऊपर कैंडल क्लोज कर दी, तो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, और ये कैंडल जो है नीचे आ गई, यानी कि इसने इसको स्वीप कर लिया, क्या कर लिया, हाई को स्वीप कर लिया। अब नेक्स्ट कैंडल जो है इसको ऊपर क्लोज होनी चाहिए, ये वाली विक के ऊपर, ये वाली विक के ऊपर, खाली इस स्विंग के ऊपर क्लोज नहीं, इस स्विंग के ऊपर, ये वाली स्विंग के ऊपर क्लोज नहीं, इस वाली स्वीप वाली कैंडल के स्विंग के ऊपर, मतलब स्वीप वाली कैंडल के ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए, तभी आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माना जाएगा। वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, आप देखते रहिए कि होता है क्या है। ऐसे ही आपका चौक में भी होता है, मैं आपका चौक में भी बस समझाऊंगा आपको एक बार। ये इस तरीके से आ जाइए, डाउन साइड में क्या, अप साइड में, दोनों साइडों में ऐसे होता है। ये तब तक चौक नहीं होगा तब तक इसको नीचे मार्केट, सॉरी हाँ, मार्केट कैंडल क्लोज नहीं कर देगी। आपका रेड ले लेते हैं, इसको क्लोज नहीं कर देगी। अगर इसने विक बनाया, अगर इसने इसी तरीके से विक बना दिया जैसे उसने बनाया था पॉज में, ऐसे इसने विक बना दिया और इसको स्वीप कर लिया, थोड़ी और बड़ी कर देता हूँ मैं इसको एक से, तो ये आपका चौक वैलिड नहीं है, ये चौक तो इसने स्वीप कर लिया, क्या कर लिया, स्वीप कर लिया इसको। फिर नेक्स्ट कैंडल इस विक के नीचे क्लोज होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, इस विक के, इस वाली विक के नीचे क्लोज होनी चाहिए। अगर ये विक नहीं होती तो खाली कैंडल क्लोज हो जाती तो वैलिड चौक हो जाता। अभी इसने विक बना दिया, इस चौक को स्वीप कर लिया, क्या कर लिया, स्वीप कर लिया, तो अब इस विक के ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए, पर आईडीएम में ऐसा नहीं है। फिर इज द आईडीएम, आईडीएम में ऐसा नहीं है। आईडीएम में क्या है, इधर है भाई आईडीएम, चलो नया बना देता हूँ आईडीएम। इस तरीके से गई, ये गया, ये गया, ये गया, और ये हो गया पॉश। अब ये आपका हो गया आईडीएम, ठीक है, ये आपका हो गया आईडीएम। आईडीएम में ऐसा नहीं है, आईडीएम में चाहे स्वीप भी कर ले थोड़ा सा, आईडीएम में ऐसा नहीं है। आईडीएम में क्या है, आईडीएम में चाहे इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ इसको, समझ में आएगा आप। आईडीएम में चाहे कैंडल क्लोज कर दे, ऊपर ही क्लोज कर दे, इसको स्वीप कर ले, तो ये आपका आईडीएम माना जाएगा। पर पॉज चौक में कैंडल क्लोज होना जरूरी है, पॉज में भी और चौक में भी, पर आईडीएम में ऐसा नहीं है। आईडीएम में सिर्फ इस स्विंग को ले ले, बस इस स्विंग को मार्केट ब्रेक कर दे, मतलब इस स्विंग की लिक्विडिटी ले ले, इस स्विंग को ले ले, लेने के बाद में चाहे फिर ऊपर क्लोज कर दे, चाहे मार्केट विक से ही ले ले। आईडीएम में ऐसे नहीं है, पर पॉज चौक में है, पॉज चौक में कैंडल क्लोज होना जरूरी है। आईडीएम में ऐसा नहीं है, आईडीएम में चाहे कैंडल इसको स्वीप कर ले, ये वाली स्विंग को कैंडल चाहे स्वीप कर ले, स्वीप करने के बाद में ऊपर क्लोज कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। पर पॉस्ट चौक में कैंडल क्लोज होना जरूरी है, ये ठीक से आप ध्यान में रखना, ये भी लोग नहीं बताते हैं, ये बहुत मेन पॉइंट है छोटे छोटे कैंडल के, सारा स्ट्रक्चर इसी से बिगड़ जाता है, ठीक है। ये आप ठीक तरीके से समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो इसको 2-3 बार देखना। बाकी मैं आपको रूल्स बताऊंगा, अभी थोड़ा चार्ट पे भी सिखाऊंगा कि चार्ट पे कैसे मार्क करना है, ठीक है दोस्तों।
मगर आपके समझ में नहीं आ रही तो आप दोबारा देख लेना, 3 बार देख लेना, 4 बार देख लेना, बहुत ईजी स्टेप से समझाया है। और फिर भी समझ में नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट में बता देना कि मैं और आसान तरीका लाऊं और एक एक मेथड करके आपको समझाऊं। ठीक है, फिर भी कोई आपका डाउट बचे तो मैं 9 से 12 बजे तक रात को क्रिप्टो एंड फॉरेक्स वगैरह के लाइव स्ट्रीम करता हूँ, आप वहां आके मुझसे डाउट भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब चलो हम चार्ट में देखते हैं इसको। तो दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का 1 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है, 20 अगस्त का 2024, यानी कि अभी 8-10 दिन पुराना ही है, ज़्यादा पुराना नहीं है। तो मार्केट इसमें ऐसे मान लीजिए आपकी नीचे से आ रही है, इसने एक स्विंग बनाएगा, दूसरा बनाया, फिर जब मार्केट ने इस स्विंग को ले लिया, यानी कि इन स्विंग को मार्केट ने ले लिया, अपने इन स्विंग को मार्केट ने ले लिया, तो ये यहाँ क्या हो गया, आईडीएम। क्या हो गया, आईडीएम। चलो हम इसको आईडीएम, इसको मार्क कर लो, इसको मार्क कर लो, नॉट अ बिग डील, किसी को भी मार्क कर लो। ये हमारा हो गया आईडीएम, इसको बॉटम पे डाल देते हैं। ये हमारा हो गया आईडीएम। आईडीएम हो गया तो ये हमारा क्या हुआ, हायर हाई। ये हमारा हो गया, चलो आपको पूरा ही मार्क करके दिखाऊं, ये हमारा हो गया हायर हाई पॉइंट। चलो ये इस तरीके से छोड़ो, मैं आपको सही सही मार्क करके दिखाता हूँ। आ जाओ भाई, ये हमारा हो गया हायर हाई, एच एच, सॉरी क्या हो रहा है आज, एच एच। ये हमारा हो गया हायर हाई, ये वाला पॉइंट हायर हाई हो गया। अब हायर लो मैं कब मार्क करूंगा, हायर लो मैं तब मार्क करूंगा जब मार्केट हायर हाई को ब्रेक कर देगी। अब इसने हायर हाई को ब्रेक कर दिया, यानी कि आईडीएम को ब्रेक कर दिया इसने, और मार्केट ने वॉश कर दिया। मार्केट ने इसको वॉश कर दिया, इसको चलो हम मार्क कर लेते हैं, 1 मिनट स्टवे। मार्केट ने इसको वॉश कर दिया। अब इसने जब इसको वॉश किया तो हम अपना यहाँ पे हायर लो मार्क कर लेंगे, एच एल, हायर लो। अब हायर लो मार्क इसलिए किया क्योंकि इसने पहले तो अपना आईडीएम करा, ठीक है, आईडीएम करने के बाद में, आईडीएम करने के बाद में, आईडीएम करने के बाद में, पहले तो इसने आईडीएम किया तो हायर हाई मार्क कर लिया, आईडीएम करने के बाद में इसने कर दिया पॉश, तो हमने हायर लो मार्क कर दिया। अब हमारा चौक पॉइंट कौन सा हो गया, ये वाला, बताया था ना आपको, हायर लो हमेशा चौक पॉइंट होता है पॉश करने के बाद। चौक पॉइंट कौन सा हो गया, पर मार्केट ने चौक नहीं किया, मार्केट ने फिर एक स्विंग बनाया, आईडीएम बनाया, फिर उसको ब्रेक करा, यानी कैसे समझ लीजिए, ये मार्केट ने आईडीएम कर दिया फिर यहाँ पे, तो कैसे, आई डी एम, बॉटम साइड, इसको अप साइड डाल देते हैं। मार्केट ने आईडीएम कर दिया क्योंकि ये स्विंग है, ये मार्केट ने इस तरीके से आई, ठीक है, इस तरीके से आई, ये ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद में इसने हल्का सा ऊपर गया और नीचे इस स्विंग को ले लिया, यानी कि इस स्विंग को ले लिया, तो इसने कर दिया आईडीएम। अब आईडीएम कर दिया तो हमारा ये हायर हाई मार्क हो गया, ठीक है, ये हमारा हायर हाई मार्क हो गया। अब हायर लो कब मार्क होगा, हायर लो तब मार्क होगा जब मार्केट इसको ऊपर ब्रेक करके क्लोज कर देगी, यानी कि जब इस स्विंग को मार्केट, सॉरी, इस स्विंग को मार्केट ब्रेक करके वॉश कर देगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देगी, वॉश, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया तो हमारा यहाँ पे हायर लो मार्क हो जाएगा, एच एल। अब चौक पॉइंट हमारा कौन सा हुआ, चौक पॉइंट कौन सा हुआ हमारा, पहले तो ये था, पर मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया, मार्केट ऊपर चली गई, मार्केट ने वॉश कर दिया, इसको ब्रेक नहीं किया, सॉरी, यहाँ पे ये हमारा आईडीएम हुआ। चौक पॉइंट हमारा ये वाला था कि मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया, ये वाले चौक पॉइंट को मार्केट ने नहीं लिया, ये वाले चौक पॉइंट को मार्केट ने नहीं लिया, फिर मार्केट ने आईडीएम का ही हाई को ले लिया, हायर हाई को ब्रेक कर दिया। तो जब हायर हाई को ब्रेक किया, बॉस बॉस कर दिया मार्केट ने, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, तो हमारा चौक पॉइंट शिफ्ट यहाँ से होके यहाँ पर आएगा, क्योंकि पहला ही हायर लो हमारा चौक पॉइंट होता है।
हम इसको चौक पॉइंट मार्क कर लेंगे, चौक, CHOCH, ठीक है। हम इसको अपना चौक पॉइंट मार्क कर लेंगे, इस तरीके से चौक पॉइंट हमने मार्क कर लिया। अब मार्केट ने स्विंग तो बनाया, आईडीएम भी किया, ये आपका छोटा सा मार्केट ने स्विंग भी बनाया और इसका IDM भी किया, ठीक है, समझना इसको। ये हम डाउन साइड में डाल देते हैं इसको, बॉटम, ठीक है, ये आपको अभी समझाऊंगा। मार्केट ने स्विंग भी बनाया और आईडीएम भी किया। आईडीएम होने के बाद में ये हमारा क्या हो गया, हायर हाई, क्या हो गया, हायर हाई। अब मार्केट ने हायर हाई को ब्रेक नहीं किया, मार्केट नीचे आने लगी बना के, और मार्केट ने हमारे हायर लो को ब्रेक कर दिया, तो मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर इसने कर दिया, यानी कि चौक पॉइंट चौक हो गई, मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया इसने, मार्केट चौक हो गई। अब हम लेंगे डाउन ट्रेंड में, ठीक है, ये मार्केट ने चौक कर दिया, अरे ऐसे ही माना जाएगा, कैंडल तो क्लोज यहाँ पर हुई है, पर इसको ऐसे ही हम, चलो ऐसे इस तरीके से रखो, क्योंकि इसने स्वीप करा था तो यहाँ पे चौक चौक नहीं हुआ था, ये तो खाली कैंडल स्वीप हुई थी। जब इसने क्लोज कर दिया तो हमारा चौक हो गया। अब हमारा जो है मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गई, कहाँ हो गई, डाउन ट्रेंड में शिफ्ट। अब हम डाउन ट्रेंड के आईडीएम देखेंगे और लोअर लोड्स और लोअर हाई देखेंगे। अब इसको देखिए, मार्केट इस तरीके से आ रही थी, ठीक है, इसने इसको चौक कर दिया और ये हल्का सा स्विंग बना लिया और ये ऊपर चली गई, ठीक है। अब इसने स्विंग जब बना लिया इसका, तो हमारा ये मार्केट नीचे आई, इसने चौक कर दिया, ये हो गया एक स्विंग, पहला स्विंग, इस तरीके से हो गया इसका आईडीएम, क्या हो गया, IDM, आईडीएम हुआ, ठीक है। आईडीएम होने के बाद में मार्केट अपने आईडीएम होने के बाद में हमारा ये लोअर लो मार्क हो जाएगा इस तरीके से। चलो मैं इसको मार्क कर देता हूँ, लोअर लो, लोअर लो, ठीक है। अब लोअर लो तो हमारा ये मार्क हो गया। अब हमने लोअर हाई क्यों नहीं मार्क करा, लोअर हाई क्यों नहीं मार्क करा, क्योंकि अभी इसने ब्रेक नहीं किया है, फिर थोड़ी देर बाद इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया डाउन साइड के लिए, BOS, तो हाँ बॉटम मेरे अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसने कर दिया, ठीक है। जब इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, जो इस स्विंग का यानी कि इस लेग का या इस लेग का जो हाई पॉइंट है, सबसे हाई पॉइंट है, तो उसको हम लोअर हाई मार्क कर लेंगे इस तरीके से, लोअर हाई, ठीक है, उसको हम लोअर लोअर हाई मार्क कर लेंगे। अब डाउन ट्रेंड में चौक पॉइंट कौन सा हुआ हमारा, ये वाला, ठीक। अब जैसे अप ट्रेंड में दोबारा समझिए, अप ट्रेंड में जो हम लोअर लो हायर लो मार्क करते हैं वो सबसे लोएस्ट पॉइंट करते हैं, हमने ये मार्क नहीं करा, हमने ये मार्क नहीं करा, जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है उसको हम लोअर हाई मार्क करते हैं। अब आप इधर समझ लीजिए, ये मार्केट ऊपर गई, आईडीएम किया इसने और ऊपर गई, हमने इसको लोअर लो हायर लो मार्क क्यों नहीं करा, इसको हायर लो मार्क नहीं करा, क्यों नहीं करा, कि सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है। ऐसे ही डाउन ट्रेंड में सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको हम लोअर हाई मार्क करते हैं, हमने इसको मार्क नहीं करा, हमने इसको मार्क नहीं करा। जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट है ये ना, सबसे ऊपर इस लेग में जो जो लेग वॉश करता है, ये जो लेग आईडीएम को होता है, इन दोनों लेग में सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है वो लोअर हाई होता है। चलो मार्केट ने वॉश कर दिया, चौक पॉइंट तो हमारा ये है, ऊपर है। अब देखते हैं मार्केट कहाँ दूसरा आईडीएम बनाती है। यहाँ तो इसने पिछला कोई भी स्विंग नहीं लिया, यानी कि ये स्विंग बनाया इसने, इसके ऊपर नहीं क्लोज हुई, इसके ऊपर नहीं क्लोज हुई, ठीक है, इस तरीके से इसके ऊपर नहीं क्लोज हुई, नहीं लिया इसने, तो ये स्विंग इनवैलिड है। अब ये वाला ये स्विंग भी बनाया इसने, पर कोई कैंडल नहीं आई स्विंग को लेने, तो ये भी हम आईडीएम नहीं लेंगे। अब मार्केट आ गई नीचे, ठीक है, नीचे आने के बाद में अब ये तो ये एक स्विंग ये आ गया, ठीक है, ठीक समझना ध्यान से, एक स्विंग, सॉरी, एक स्विंग ये आ गया, ये आया, ये आया, ठीक है, ये आया, ये इसने जाके आईडीएम कर दिया, क्या कर दिया, इसने जाके आईडीएम कर दिया, ये हो गया हमारा आईडी आईडीएम, इसको डाल देते हैं हम टॉप में, ये हमारा हो गया
आईडीएम। तो हमारा ये क्या हो गया, लोअर लो, लोअर, ये हमारा हो गया लोअर लो। ठीक, ये हमारा हो गया लोअर लो। अब लोअर हाई कब मार्क होगा, जब मार्केट इसको ब्रेक कर देगी, इसको लोअर लो को ब्रेक कर देगी। अब मार्केट ने लोअर लो को ब्रेक भी कर दिया, अब कैंडल भी क्लोज कर दी, खाली वीक बनाती तो ये मार्क नहीं होता, इसने कैंडल भी क्लोज कर दी थी, यानी कर दिया इसको वॉश। क्या कर दिया, वॉश, बॉटम। और ये आपका मार्क हो जाएगा, वॉश होने के बाद तुरंत लोअर हाई मार्क हो जाएगा आपका इस जगह पे, जो इन दोनों का लोअर हाई, हाईएस्ट पॉइंट होगा, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट यही है। ठीक है, ये नहीं, ये दोनों नहीं, जो लेग ब्रेक करता है। अब ऐसा तो हम हाईएस्ट पॉइंट इसको ही मान लेंगे, पर ये नहीं माना जाएगा। जो आईडीएम का लेग होता है, ठीक है, ये वाला, ये पॉश वाला लेग होता है, उसको हम लोअर हाई मानेंगे। ठीक है, फिर मार्केट लोअर हाई हो गया, लोअर हाई होने के बाद में मार्केट ने आईडीएम वाईडीएम कुछ नहीं किया। वॉश करने के बाद में, लोअर हाई होने के बाद में मार्केट ने आईडीएम वाईडीएम कुछ नहीं किया, डायरेक्ट जाके सीधा इसको ब्रेक कर दिया, यानी कि चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर, यानी कि चौक कर दिया, इसको चौक कर दिया। तो ये हमारा चौक पॉइंट हो गया। अब आईडीएम करे या नहीं करे, जब आपका लोअर हाई मार्क हो गया तो वो आपका हमेशा चौक पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, चौक पॉइंट हो जाएगा, हमेशा चौक पॉइंट हो जाएगा। अब मार्केट फिर अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गई, मार्केट फिर अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गई। अब इसका चौक पॉइंट कौन सा है, ये वाला, कौन सा है, ये वाला। ठीक, कौन सा है, ये वाला चौक पॉइंट। अब मान लीजिए ये इसने स्विंग बनाया छोटा सा, ठीक है, स्विंग बना के ऊपर गई, तो इसने यहाँ पे आईडीएम बना दिया, आई टी एम, सही है, आईडीएम, ये इसने आईडीएम बना दिया। अब आईडीएम जब इसने बना दिया ये वाला, तो हमारा ये कौन सा मार्क, के का मार्क हो गया, हायर हाई। एच एच, ये हमारा हो गया हायर हाई मार्क। अब हायर लो कैसे मार्क होगा, हायर लो तब मार्क होगा जब मार्केट इसको पॉज कर देगी। अब मार्केट ने इसको पॉज तो नहीं किया, ठीक, मार्केट ने फिर से इसे चौक कर दिया। मैंने क्या बताया था, कोई नहीं, चौक करने दिए, दीजिए, मार्केट ने फिर से इसे चौक कर दिया। थोड़ा हाई लेवल का है, आप दिमाग ध्यान से समझना इसको। मार्केट ने फिर से इसे चौक कर दिया, या तो मार्केट यहाँ से इसको हायर हायर हाई को ब्रेक करती तो हमारा ये हायर लो हो जाता, पर मार्केट ने ऐसा नहीं किया, पॉज ही नहीं किया, और इसको फिर से चौक कर दिया। अब ट्रेंड फिर डाउन डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, और अब इसका चौक कहाँ होगा, हायर हाई का चौक कहाँ होगा, यहाँ पर। वो क्यों, हाईएस्ट पॉइंट तो यही है ना। डाउन ट्रेंड में जब मार्केट शिफ्ट हो गई तो इसका चौक पॉइंट कौन सा है, यहाँ पर। ऐसा मान लीजिए जब मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गई, ठीक है, डाउन ट्रेंड में मार्केट शिफ्ट हो गई, डाउन ट्रेंड में मार्केट शिफ्ट हो गई, शिफ्ट होने के बाद में ये इसने इसका बनाया स्विंग, ये डाउन ट्रेंड का आई डी एम हो गया। क्या हो गया, डाउन ट्रेंड का आईडीएम। तो देखो पहले तो मार्केट अप ट्रेंड में थी ऊपर, फिर डाउन ट्रेंड में हुई, फिर यहाँ पे डाउन ट्रेंड में चल रही थी, फिर इसने जब इसको चौक कर तो मार्केट अप ट्रेंड में हो गई। पर अप ट्रेंड का चौक यानी कि डाउन ट्रेंड का चौक ये पॉइंट था, ठीक है, यानी कि इस सबसे लास्ट वाले स्विंग को जब मार्केट ले लेगी तो फिर से डाउन ट्रेंड में आ जाएगी। अगर इस चौक मतलब इस चौक करने के बाद में इस पॉइंट को, लोएस्ट पॉइंट को नहीं लेती और मार्केट ऊपर चलती तो मार्केट अप ट्रेंड में ही रहती। पर मार्केट ने इसको फिर से ब्रेक कर दिया, यानी कि सबसे लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक कर दिया, तो मार्केट फिर डाउन ट्रेंड में हो गई। फिर मार्केट ने चौक कर दिया, मतलब आईडीएम कर दिया अपना, आईडीएम करने के बाद में, अब आईडीएम करने के बाद में इस डाउन ट्रेंड का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा था, पहले तो ये था, फिर इसका ये बन गया इस तरीके से। थोड़ा एडवांस लेवल का है इसलिए मैं आपको बाद में समझा रहा हूँ। तो क्यों, इससे ऊपर तो कोई है नहीं, कुछ नहीं है। ये चौक पॉइंट क्यों हुआ,
डाउन ट्रेंड का। आइडियम तो ये था। अब चौक पॉइंट सर आप कहोगे कि मतलब आप कहोगे कि भाई बॉश होने के बाद में लोअर हाई मार्क होता, पर नहीं, कभी कभी केस ऐसे बन जाते हैं कि मार्केट चौक 2-3 बार कर देती है और ऊपर साइड के लिए क्लोज कर देती है। हाँ हाँ मुझे पता है, थोड़ा टफ लग रहा है पर कोई नहीं, आ जाएगा समझ में। आप एक बार और समझ लीजिए ठीक से। मार्केट ऊपर अप ट्रेंड में थी, फिर उसने चौक करा, मार्केट डाउन ट्रेंड में आई, फिर मार्केट ने यहाँ अपना आईडीएम बनाया, आईडीएम बना के लोअर लो मार्क हुआ, फिर मार्केट ने बॉश किया, लोअर हाई मार्क हुआ। अब थोड़ा यहाँ से डिफिकल्टी चालू हो गई। लोअर हाई जब मार्क हुआ तो बॉश करने के बाद में मार्केट ने आईडीएम तो कोई बनाया नहीं, डायरेक्ट लोअर हाई को चौक कर दिया, यानी कि लोअर हाई पॉइंट को ब्रेक करे, चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद में एक छोटा सा स्विंग बना चुकी थी मार्केट, फिर नीचे आई, इसने अपना आईडीएम बनाया, आईडीएम बनाने के बाद में हायर हाई मार्क हो गया। फिर जब पॉश मार्क होता, क्या होता, पॉश, जब मार्केट पॉश करती तो ये लोअर लो मार्क होता, पर ऐसा मार्केट ने नहीं किया। जो सबसे लास्ट पॉइंट था, मतलब लास्ट पॉइंट तो यही सारी मार्केट का, इससे आगे का चार्ट तभी बना नहीं, आप यहाँ से समझ लीजिए। इससे पहले ये मेरा ऐसे मान लीजिए, मैं इसको एक तरह इसको छुपा देता हूँ, ये, अरे भाई हट जा यार, ये। अब आएगा चार्ट तो आपको पता नहीं कौन सा है, ठीक। अब आगे का आपको चार्ट तो पता नहीं, आएगा चार्ट तो आपको पता नहीं, आपको सिर्फ इतना पता है कि ये सबसे लो पॉइंट है, तो चौक पॉइंट यही तो रहेगा ना। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसने नहीं किया, नहीं करा, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देते तो चौक पॉइंट ये होता, पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसने नहीं किया और ये यहीं से ही नीचे आ गई, तो चौक पॉइंट तो यही रहेगा। ऐसी फिर डाउन ट्रेंड में फिर मार्केट शिफ्ट हो गई, पहले डाउन ट्रेंड, पहले अप ट्रेंड में थी, फिर डाउन में हुई, फिर डाउन में चलते चलते फिर अप ट्रेंड में हो गई, फिर अप ट्रेंड में शिफ्ट करके फिर डाउन में हो गई। आइडियम बनाया, फिर इसने चौक नहीं, मतलब इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करा, मतलब पॉज नहीं करा डाउन ट्रेंड में, ठीक है समझना इसको, इसने पॉज नहीं करा। अगर ये यहाँ से, सॉरी, अगर ये यहाँ से इसको पॉज कर देती, ठीक है, तो हमारा क्या बोलते हैं, लोअर हाई यहाँ शिफ्ट हो जाता, पर इसने पॉज तो किया ही नहीं। तो जो इसका सबसे मतलब पास का ही जो हाई पॉइंट होता है, आइडियम होने के बाद में जो हाई पॉइंट है इसका, पहले तो लोअर हाई यहाँ पर था, अब जो हाई पॉइंट है वो चौक मान लिया जाता है। चौक होने के बाद में ये फिर से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। अब अप ट्रेंड में शिफ्ट होने के बाद में कोई स्विंग तो है नहीं, एक स्विंग बस छोटा सा इसने यहाँ बनाया है, तो हम इसको आईडीएम के तौर पे ले लेते हैं। मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुकी है तो ये आईडीएम माना जाएगा, आईडीएम, ठीक है। इसको हम बॉटम में डाल देते हैं। अब यहाँ से आपके समझ में आएगा कैंडल क्लोजिंग की और नहीं क्लोजिंग की फायदा क्या है। ये आपका अप ट्रेंड का आईडीएम हो गया और ये आपका हो गया हायर हाई। मैं इसको हायर हाई एक दफा मार्क कर देता हूँ, हायर 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 हाई, ठीक से समझना। ये लोग बताते नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत हार्ड एंड ट्रूथ नॉलेज है, बहुत ज्यादा लोग यहीं घूम जाते हैं, चल क्या रहा है। अब इसको 3-4 बार समझना, आपके समझ में आ जाएगा। ये आपका छोटा स्विंग बनाया इसने, ये हो गया आपका आईडीएम। अब इसने पॉज नहीं किया, नहीं करा, ठीक है सर आप बोलोगे फिर जो लो पॉइंट था फिर इसका वो चौक हो जाएगा, पर वो चौक अभी नहीं होएगा। वो क्यों नहीं होएगा, ये चीज देखिए। ये चौक पॉइंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसने कैंडल क्लोज एक ने भी नहीं किए इस स्विंग के नीचे। अगर ये कैंडल क्लोज कर दे तो ये चौक हो जाता। तो बेशक ये अभी अप ट्रेंड में ही रहेगा, बस यहाँ से एंट्री बहुत ही ज्यादा प्यारी बनती है। ये मतलब चौक पॉइंट को स्वीप करने वाली, आईडीएम को लो को स्वीप करने वाली एंट्री, ये इस तरीके से आप इसको, सॉरी उल्टा लगा दिया, सीधे लगाते हैं। जैसे स्वीप करती है यहाँ पर, यहाँ बन जाती है एंट्री। फर्स्ट टारगेट ये आपका हाई, कौन सा, हायर हाई पॉइंट, ये इस तरीके से मार्केट हायर हाई में मतलब अप ट्रेंड में शिफ्ट रहती है और चलती रहती है। मैंने सारे ट्रेड, मतलब बहुत सारे ऐसे ट्रेड पकड़े हैं, आप देखना जाके,
एक से पहली वीडियो है, उसमें बहुत सारे ऐसे ट्रेड पकड़े। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर मैपिंग होती है। अब ये मार्केट ने यहाँ पे वॉश कर दिया, ये हो गया आपका वॉश वॉश, ठीक है, ये आपका हो गया वॉश, और आपका वो क्या हो गया, हायर हाई तो ये हो गया, लोअर हाई कौन सा हो गया, जो वॉश वाली लेग, ये आपका यहाँ पर आ गया हायर लो। इसी तरीके से मार्केट चलती रहती है और मजे आते रहते हैं। अब आपको पता लगा कैंडल क्लोजिंग का महत्व क्या है, मतलब कैंडल क्लोजिंग की महानता क्या है। कैंडल क्लोज होना जरूरी है, ऐसे स्वीप करके जाएगा तो चौक नहीं माना जाएगा। तो आईडीएम तो मान लिया जाएगा, बॉस और चौक नहीं माना जाएगा जब तक कैंडल क्लोज नहीं कर देगी। तो हटाओ, सॉरी, जब तक कैंडल क्लोज नहीं कर देगी तब तक बॉस और चौक नहीं माना जाएगा। यहाँ पे इस केस में इसने कैंडल क्लोज नहीं की। हालांकि लेक्चर लंबा हो रहा है पर आप ठीक से समझ जाना, बहुत मेहनत लगती है इसको समझने में। ये इसलिए मैंने आपको ये बहुत मतलब बेकार से बेकार कंडीशन दिखाई है। तो मार्केट में चौक बहुत होते रहते हैं, बेकार से बेकार कंडीशन दिखाई है मैंने मार्केट में। और ये अभी का ज्यादा पुराना नहीं है, अभी का ये 23-24 अगस्त का, 21 अगस्त का, ठीक है। अब चलो कुछ वैलिड स्विंग समझ लेते हैं कि वैलिड स्विंग होता क्या है। ये स्विंग पॉइंट जो होते हैं ये इस तरीके से। अब हम समझते हैं वैलिड स्विंग। वैलिड स्विंग क्या होते हैं? बेसिकली वैलिड स्विंग वो होते हैं जब किसी कैंडल का लो ले लेती है दूसरी कैंडल। वो मैं आपको ऐसे समझाऊं, इसको बंद कर देता हूँ। वो मैं आपको इस तरीके से समझाऊं, ये है, ठीक है, ये कैंडल है, ये इसने इसका लो ले लिया, तो ये हो गया आपका वैलिड स्विंग। और इसको इस कैंडल के ऊपर जाके क्लोज कर दिया। नहीं समझे? दोबारा समझाता हूँ। ये है, ठीक है, ये आपकी मार्केट नीचे से आ रही है, ये अप डाउन करती हुई इस तरीके से आ रही है। अब ये नीचे आई, नीचे आने के बाद में इस कैंडल ने इस कैंडल की लो की लिक्विडिटी ले ली, इस लो को स्वीप कर लिया। स्वीप करने के बाद में फिर इस कैंडल के ऊपर जाके इसने क्लोज कर दिया, तो ये आपका वैलिड स्विंग हो गया। अब चाहे ये कितनी नीचे पहुंच जाए, ये चाहे और नीचे आ जाए और नीचे आ जाए और नीचे आ जाए, पर इस स्विंग के हाई को ये तोड़नी चाहिए, इस स्विंग के हाई को ये ऊपर तोड़नी चाहिए और कैंडल क्लोज होनी चाहिए, ठीक है, क्या समझे? कैंडल क्लोज होनी चाहिए। अगर कैंडल, एक मिनट में आपको मार्क कर दिखाता हूँ ठीक से, इस स्विंग को ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए, तब तो आपका वैलिड स्विंग होगा। मतलब पिछली कैंडल के लो की लिक्विडिटी लेनी चाहिए, जैसे मैंने आपको वो चौक वाला पॉइंट दिखाया था अभी, ऐसी लो की लिक्विडिटी मतलब अगली नेक्स्ट कैंडल लेनी चाहिए। लेने के बाद में फिर ऊपर जाके इसके ऊपर जाके क्लोज कर दें, फिर तो है वैलिड स्विंग। अगर इसने लिक्विडिटी स्वीप कर ली तो आपका ये वैलिड स्विंग नहीं माना जाएगा। वो किस लिए नहीं माना जाएगा वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा वीडियो में। इस तरीके से ये लेनी चाहिए, लेनी चाहिए। ऐसे स्वीप कर ली इसने तो नहीं माना जाएगा। अगर ऊपर कैंडल क्लोज कर दी तो वैलिड स्विंग माना जाएगा। अब आप एक कंडीशन ये भी ले लीजिए, इसने रेड कैंडल बना दी, बेशक इसने रेड कैंडल बना दी, पर इस कैंडल की लिक्विडिटी इसने नहीं ली और ना ही इसने ली, ठीक है, ना ही इस तरीके से इसने ली, सॉरी, ना ही इसने ली, ना ही इसने ली, तो ये वैलिड स्विंग नहीं होगा। ये सीधा स्विंग ही नहीं होगा, ये तो सीधा अप ट्रेंड में तो इनसाइड बार आ गई नहीं इसके अंदर। ये तो सब इनसाइड बार आ गई, जो आपने कैंडल स्टिक पैटर्न में सीखा होगा, इनसाइड बार, बेबी कैंडल, मदर कैंडल, हैमर वाइलन, पता नहीं क्या क्या। तो ये तो इसके अंदर इनसाइड बार आ गई। अगर ये लिक्विडिटी ले लेती, चाहे रेड हो ग्रीन हो डजेंट मैटर, इस कैंडल की लो की लिक्विडिटी ले और फिर नेक्स्ट कैंडल या यही कैंडल ऊपर क्लोज कर दे, तो ये वैलिड स्विंग माना जाएगा। अब आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ये तो इसने रेड बना दी, ये इसके बेबी कैंडल हो गई। अब ये कैंडल सिर्फ इस कैंडल की लिक्विडिटी ले ले, ठीक है, तो ये मतलब ऐसे मान लीजिए ये इसने इनसाइड बार बना दी, ठीक है, ये कैंडल भी इस कैंडल की लिक्विडिटी ले ले, नहीं कि इस कैंडल की लिक्विडिटी ले ले,
तो नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये दोनों कैंडल इस बड़ी वाली कैंडल के अंदर हैं, इस बड़ी वाली कैंडल के अंदर ही हैं। अगर हाँ ऐसा मान लीजिए ये कैंडल आपकी ग्रीन में मान लीजिए ये कैंडल इसकी लिक्विडिटी ले लेती है, और नेक्स्ट कैंडल या 4 5 6 7 कितनी कैंडल बनी हुई हो आगे, जब तक कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देते, विग नहीं क्लोजिंग, बॉडी क्लोजिंग, विग नहीं बॉडी क्लोजिंग नहीं देते, तब तक ये आपका वैलिड स्विंग नहीं माना जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। ये एक कैंडल है, मार्केट नीचे आई, ठीक है, और इसने इसकी लिक्विडिटी स्वीप कर दे, बॉडी क्लोजिंग कर दे, कुछ भी कर दे, इससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। लिक्विडिटी लेनी चाहिए बस, लिक्विडिटी ले ली, फिर लेने के बाद में इसी कैंडल के अपसाइड में कोई और कैंडल दूसरी तीसरी चौथी कितनी बन जाए, पर अपसाइड में क्लोजिंग होनी चाहिए, तभी ये आपका वैलिड स्विंग होगा, तभी ये आपका वैलिड स्विंग माना जाएगा इस तरीके से। तभी यहाँ पर आपका आईडीएम भी मार्क होगा इस तरीके से, ये ऊपर गया अपसाइड और ये आईडीएम, तभी ये आपका आईडीएम भी माना जाएगा। आसान नहीं है आईडीएम वगैरह सब, बहुत हार्ड है। तभी आपका आईडीएम माना जाएगा। ये मार्केट नीचे से आ रही है ऊपर, ठीक है, नीचे आई, ठीक है, ये बनाया ने छोटा सा स्विंग पुल बैक लिया, इस कैंडल की, ये कैंडल ने लिक्विडिटी ले ली, ठीक है, लिक्विडिटी लेने के बाद में ये इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग कर दी, ठीक है, फिर इस तरीके से मार्केट जा रही है, जाने के बाद में ऊपर जाए यानी क्लोजिंग तो हो गई, या तो यहाँ से पलट जाए कोई दिक्कत नहीं है, स्विंग को ले ले, क्यों क्लोजिंग तो हो गई, स्विंग हमारा हो गया वैलिड। फिर नीचे आए, इसको कर दे आईडीएम। समझे नहीं समझे? चलो एक पूरी से पूरी कंडीशन और ले लेते हैं, 1 मिनट। अभी आ जाइए इस तरीके से, मान लीजिए ये दोनों कैंडल भी नहीं है, मैं इसको 1 मिनट हटाऊं, क्या करूं, हटाऊं ना, हटा नहीं रहा, 1 मिनट रुकिए। अब ये है, ये रेडी कैंडल है, ये मार्केट इस कैंडल के नीचे आई, ठीक है, इसी रेडी कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी ले ली और ऊपर चली गई। अब इसी कैंडल ने क्लोज कर दिया इसके ऊपर, क्या कर दिया, इसी कैंडल ने क्लोज कर दिया, क्लोज करने के बाद जाहिर सी बात है रेडी ग्रीन हो जाएगी, फिर इसी कैंडल ने क्लोज कर दिया इसके ऊपर। इसको 1 मिनट हटा ही देता हूँ, दोबारा समझा दूंगा आपको, 1 मिनट, ठीक से आपको समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं है उल्टा सीधा मैं उल्टे से समझा के भाग जाऊंगा, फायदा क्या है ऐसा समझाने का आपको, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, वीडियो बना रहा हूँ। जिस भाई ने भी लेक्चर एंड तक देखा होगा, आई एम श्योर वो आईडीएम या इंड्यूसमेंट या चौक पॉज से परेशान नहीं होगा। अब इसको ऐसे समझिए, ये यहाँ पे क्या नाम है, कैंडल क्लोज हुई, अब ओपनिंग यहाँ से होगी, जाहिर सी बात है इतनी नीचे से तो होगी नहीं, यहाँ पर क्लोज हुई, ये मार्केट, सॉरी ये कैंडल नीचे आई, इसकी लिक्विडिटी ली, फिर ये अपसाइड जाके क्लोज हो गई, ठीक है, यही कैंडल अपसाइड जाके क्लोज हो गई, इसी कैंडल ने इसी लो की लिक्विडिटी ली और अपसाइड जाके क्लोज हो गई, तो आपका ये स्विंग भी वैलिड हो गया, ये स्विंग भी आपका वैलिड हो गया, ये स्विंग भी आपका वैलिड हो गया। ये आईडीएम के तौर पर आप इसको ले सकते हैं, आईडीएम। बहुत कंफ्यूज करता है आईडीएम को, ऐसे सिंपल तो नहीं है भाई, हर कोई स्मार्ट मनी नहीं सीख जाए, वरना हर कोई प्रॉफिटेबल नहीं बन जाए, मजाक है क्या। ये यहाँ तक गई मार्केट, फिर यहाँ बंद हुई, इसने इसकी लिक्विडिटी ली, फिर ये ऊपर गई, फिर ये डाउन आई, तो आईडीएम आपका वैलिड हो गया, ये आपका आईडीएम वैलिड है। अगर हाँ इसने लिक्विडिटी नहीं ली इसकी, इस कैंडल ने, है भी, 1 मिनट समझता हूँ इसको, यार हट जाओ यार, इसने इसकी लिक्विडिटी नहीं ली और ऐसी नीचे आके ऊपर चली गई, तो ये आईडीएम आपका रॉन्ग है, ये आईडीएम आपका गलत है। हाँ ये लिक्विडिटी ले ले इसकी, एक क्या मतलब, कहने का मतलब ये है कि लिक्विडिटी लेना जरूरी है, पिछली कैंडल की लिक्विडिटी लेना जरूरी है। चलो मैं थोड़ा आपको चार्ट में और समझाता हूँ ठीक तरीके से, अब समझाता हूँ ठीक से कैंडल क्लोजिंग की और स्विंग की कितनी महानता है। अब इसको यहाँ से आ जाइए कि भी लैग है,
ये मार्केट ऊपर गई, ठीक है, ये मार्केट इस तरीके से ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद में मार्केट नीचे आई, नीचे आई तो सही, बढ़िया आई है, फिर ऊपर गई, ऊपर इस स्विंग को ऊपर इसने कैंडल भी क्लोज कर दी, तो ये स्विंग आपका वैलिड हो गया। मतलब इस ये मार्केट नीचे से आ रही थी, ठीक है, मार्केट यहाँ तक गई, फिर मार्केट नीचे आई, इस रेड कैंडल ने इसके लो की लिक्विडिटी ले ली। मैं आपको ठीक से समझाऊं बढ़िया करके, इस कैंडल ने, इस रेड रेड कैंडल ने इसकी लो की लिक्विडिटी ले ली ना लिक्विडिटी, फिर इसने इसके ऊपर जाके भी क्लोज कर दिया, इसने इसके ऊपर जाके भी क्लोज कर दिया, इस तरीके से क्लोज हो गई इसके ऊपर जाके, बट ऊपर जाके क्लोज तो ये आईडीएम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये यहाँ पे लेने नहीं आई। इस ड्राइंग मेरी थोड़ी ऐसी है, आईडीएम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसने इसको लिक्विडिटी नहीं ली। मतलब ये स्विंग बनाया, ठीक है, स्विंग बनाया, मार्केट नीचे आई, इस कैंडल की लिक्विडिटी इसने ली और ऊपर जाके नेक्स्ट कैंडल ने क्लोज कर दिया, इसने या इसने कोई भी कैंडल क्लोज कर दे तो ये स्विंग हमारा वैलिड हो गया। अब ये आईडीएम क्यों नहीं हुआ, ये आईडीएम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जब ऊपर गई तो ये नीचे आई, तो इसने इस स्विंग की लिक्विडिटी नहीं ली। अगर स्विंग की लिक्विडिटी ले लेती यानी कि इसको हल्का सा भी क्रॉस करके ऊपर जाए तो हमारा आईडीएम वैलिड हो जाता, हमारा ये आईडीएम नहीं हुआ, इसलिए हमारा ये आईडीएम हुआ। अब ये आईडीएम क्यों हुआ, ये तो मैंने आपको वैसे ही मार्क करके दिखाया था आपको समझाने के लिए। वैलिड आईडीएम हमारा हुआ ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला। मैं बताऊं कैसे, देखो ध्यान से देखना, इसको हटाता हूँ, ये कैंडल, ये मार्केट नीचे से आ रही है, ठीक है, ये तो स्विंग ही है, ये हल्का सा इधर स्विंग बनाया, हल्का स्विंग बनाया, नीचे आई और इसकी लिक्विडिटी ले ली, देखो बहुत छोटी सी लिक्विडिटी इसने ले रखी है। तो ठीक से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है पता नहीं, मैं दिखाता हूँ आपको ठीक से। बहुत हल्की सी इसने लिक्विडिटी ले ली और कैंडल ने भी ऊपर क्लोज कर दिया, पॉज भी कर दिया और ऊपर भी क्लोज कर दिया, तो इसलिए मैंने इसको आईडीएम लिया था। क्या लिया था, मैंने इसको आईडीएम लिया था, इस तरीके, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए लिया था। ये होता है वैलिड स्विंग और इनवैलिड स्विंग। एक चाहे कैंडल ही क्लोज कर दे, कैंडल की लिक्विडिटी लेके मतलब ये मार्केट ये थोड़ा छेड़छाड़ करी इसने, इसलिए कैंडल की लिक्विडिटी ली और अपसाइड में क्लोज कर दी, तो ये हमारा वैलिड आईडीएम हो गया। और बाकी ये तो बड़ा बड़ा है, आपको अलग ही दिख रहा है, ये काफी नीचे आई, कैंडल भी क्लोज हुई। इस तरीके से वैलिड और नॉन वैलिड स्विंग होते हैं। ये आपका नॉन वैलिड स्विंग है। नॉन वैलिड स्विंग क्या कैसे है, मार्केट नीचे आ रही है, ऊपर सॉरी नीचे से आ रही है ऊपर, पर आई, पर इसने कोई लिक्विडिटी तो नहीं ली यहाँ की, नहीं ली, सीधा जाके ऊपर गई, फिर नीचे आई, इस कैंडल ने लिक्विडिटी ली और ऊपर चली गई। पर लिक्विडिटी तो तब लेगी जब ये स्विंग बनेगा, ये स्विंग ही नहीं बना क्योंकि किसी प्रीवियस कैंडल ने लिक्विडिटी नहीं ली। अब ऐसे मान लीजिए आप, अगर यही कैंडल ले लेती इसकी लिक्विडिटी, यही कैंडल इसकी लिक्विडिटी ले लेती, ये कैंडल इसकी लिक्विडिटी ले लेती तो ये वैलिड स्विंग हो जाता। क्या हो जाता, ये वैलिड स्विंग हो जाता। ये कैंडल, ये वाली कैंडल इसकी लिक्विडिटी ले लेती, जैसे इसने अब ले लिया, मैंने बना दिया, तो ये वैलिड स्विंग हो जाता। ये नॉन वैलिड स्विंग है, ये वैलिड स्विंग नहीं है क्योंकि इसने लिक्विडिटी नहीं ली। ये तो मैंने आपको बस वैसे समझाने के लिए ड्रॉ कर दिया था, दिखा दिया था। अब तो आपको समझ में आ गया वैलिड और नॉन वैलिड स्विंग क्या है। 5 मिनट का चार्ट था, हमने पहले स्ट्रक्चर मैपिंग की थी 1 मिनट के चार्ट में। ये सिर्फ मुझे आपको समझाने के लिए मैंने 5 मिनट का चार्ट लगाया था कि इनवैलिड और वैलिड स्विंग कौन से होते हैं, इनवैलिड और वैलिड स्विंग कौन से होते हैं। अब देखते हैं 1 मिनट में भी ये क्या वैलिड या इनवैलिड स्विंग होते हैं या नहीं होते। जस्ट अ वेट, एक सेकेंड, हम वापसी अपनी जगह पहुंचते हैं जहां हमने देखा था। ये आ जाओ इधर साइड ही आ गया। अब एक एक मिनट में भी आप देख लीजिए ये इनवैलिड स्विंग है, 1 मिनट में भी ये आप देख लीजिए इनवैलिड स्विंग है। क्या है, 1 मिनट में भी इनवैलिड स्विंग है क्योंकि ये सारी 1 मिनट की कैंडल इसके अंदर इनसाइड बार में है। जैसे मैंने आपको अभी समझाया था कि वैलिड और कैंडल स्टिक कैसे काम करती है, कौन सी इनसाइड बार होती है कौन सी नहीं होती है। ये भी इनसाइड बार में है, ये इस टाइप में।
और आपकी ये हो गया आपका बॉश। बॉश होने के बाद में जैसे 5 मिनट में ये वैलिड था, 1 मिनट में भी ये वैलिड है। ये 5 मिनट में इनवैलिड था, ये 1 मिनट में भी इनवैलिड है। मतलब ऐसा होता नहीं है, मतलब मोस्टली ऐसा होता नहीं है, अलग अलग होती है, मगर देख लेना आप जब स्ट्रक्चर मैपिंग करें। अब ये भी इनवैलिड स्विंग है क्योंकि ये छोटी वाली कैंडल की, इस कैंडल ने लिक्विडिटी ली, मगर ये छोटी वाली कैंडल इस बड़ी वाली कैंडल के इनसाइड बाहर है। तो हमारी वैलिड स्विंग कौन सा होगा? हमारा वैलिड स्विंग होगा ये वाला, ये हमारा इधर होगा आईडीएम। ये हमारा इधर आईडीएम हो जाएगा इस तरीके से, ये आईडीएम, ये हमारा हो गया आईडीएम। आईडीएम होने के बाद में बाकी बाद में चौक, बाकी आप सब जानते ही हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपके समझ में नहीं आए तो आप 1 बार देखना, 2 बार देखना, 3 बार देखना, 4 बार देखना। अगर ये आप वीडियो ठीक से समझ लेते हैं, अगर अब भी आपकी इतनी मतलब सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने के बाद में बहुत सारे रूल्स मैंने आपको इसमें बता दिए हैं, कैंडल कहाँ क्लोज करनी चाहिए, कहाँ क्लोज नहीं करनी चाहिए, वैलिड स्विंग कौन से और इनवैलिड स्विंग कौन से, और चौक बार बार क्यों होता है, इसको आप ठीक से समझना। आपको और किसी वीडियो की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग हैं जो बीच से छोड़ के भागे हो, कुछ तो शुरू में छोड़ के भागे होंगे। माना कि मेरी आवाज़ ज़्यादा अच्छी नहीं है और माइक भी ऐसी है, काम चलाओ, बस एयरफोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई प्रोफेशनल माइक नहीं है, क्योंकि मुझे इतना बनाने का शौक नहीं है, मगर फिर भी मैं आपके लिए कर रहा हूँ। क्यों लोग मतलब गलत रास्ते पे जा रहे हैं बहुत सारे लोग। आप इस वीडियो को दबा के लाइक वाइक कर देना, उसके बाद में हो सकता है वीडियो ये चल जाए तो मैं और अगली वीडियो बनाऊं इससे भी अच्छी, सॉरी उस पे ऑर्डर ब्लॉक और एफयूजी और इन चीज़ों वगैरह पे। तो ये एसएमसी की बेस्ट वीडियो है, इससे ज़्यादा एसएमसी में स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है। बाकी लोग आपको समझाते नहीं समझाते, ये वैलिड है। एक आध चीज़ ऐसी होगी जो मेरे दिमाग से मिस हो गई कि मैं भी कहाँ तक सारी चीज़ें याद रखूंगा, क्यों मैं किताब लेके या नोटबुक लेके नहीं बैठा हूँ कि सबको आपको लाइन से पढ़ा रहा हूँ, बस जो दिमाग मारा है मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आपको कोई भी डाउट लगे, कोई भी डाउट आए, तो आपको रात को मुझसे पूछ सकते हैं। 9 से 12 मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ कभी कभी फॉरेक्स की और क्रिप्टो की। बाकी अब ये वीडियो डालने के बाद में हो सकता है मैं अगले दिन से या उसी दिन से रोज लाइव स्ट्रीम करना चालू कर दूं। बाकी आपके जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और बाकी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को भी, और आगे भी बहुत अच्छी अच्छी एसएमसी की, आईटीसी की वीडियो आती रहेंगी, और स्ट्रक्चर मैपिंग, ऑर्डर ब्लॉक, एफयूजी, आईटीएल, आईटीएच, बायस और बहुत सारी, बहुत है, धीरे धीरे आपको सब मिलता रहेगा, सब नॉलेज मिल जाएगी। ये चार्ट ज़्यादा पुराना नहीं है, ये चार्ट अभी का ही है, 20 अगस्त का। ऐसा नहीं है मैंने 1 साल 2 साल 3 साल पुराना दिखा दिया हो आपको कि एसएमसी वर्क नहीं करती थी जब, अब भी करती है भाई, वो पहले भी करती थी। ये लोगों को जब रूल्स इसके पता ही नहीं होंगे तो वो एसएमसी वर्क कैसे करेगी? ये अभी का ही चार्ट है, देखिए, 20 अगस्त 2024 का। तो इस चैनल से आप जुड़े रहिए। आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप लास्ट तक आए, तो मुझे भी बधाई हो, और मुझे भी सुनने के लिए, मुझे इतना बर्दाश्त करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।